हेलो, वेरी गुड इवनिंग बी। हेलो, वेरी गुड इवनिंग बी। गुड इवनिंग बी सभी को। या चलो आज इसको एंड अप करते हैं गूगल एड्स को। जो डैशबोर्ड हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन गूगल माई बिजनेस के बारे में जानते हैं। गूगल माई बिजनेस होता क्या है, कैसे उस पर काम किया जाता है। या वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज बड़े कम बच्चे हैं अभी आपके बैच के। सागर मेरा ना कैमरे में इशू आ रहा है, मैंने बोला है एक बार शायद में भी। हाँ तो मेरे पता नहीं कैमरे में इशू आ रखा है। कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, ऐसा पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। या वेरी गुड इवनिंग। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली अभी, आप देख सकते हैं। लो भी सभी एक बार स्क्रीन पे देख लें। यहाँ पे मैं गूगल माई बिजनेस यानी कि जो मेरा टूल एंड सेटिंग्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस प्लानर। आप परफॉर्मेंस प्लानर आपके लिए काम कब करेगा, एक बार ओपन हो जाने दो। यहाँ पे आपके पास आता है आप अपने तरफ से कोई भी एक पर्टिकुलर प्लान बना सकते हो। आप सबने फोरकास्ट वाला सेक्शन सीखा था जब कीवर्ड प्लानर में आपको फोरकास्ट वाले सेक्शन पे गए थे आप। अगर आपके पास पहले से ही कुछ ऑप्शंस हैं कि आप इस एरिया में इस फोरकास्ट मतलब इन कीवर्ड्स पे काम करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे उन पर्टिकुलर एक्टिविटी को पहले से ही प्री प्लान करके रख सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में यानी कि परफॉर्मेंस प्लानर में हम अपना एक प्लान क्रिएट करके रख सकते हैं कि यहाँ पे इन कीवर्ड मैट्रिक्स पे हम काम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इस पे हम क्लिक्स के लिए जाना चाहते हैं या कन्वर्जन के लिए, तो हमारा पहले से ही एक कैंपेन यहाँ पे डिसाइडेड है, बना हुआ है। आपने फोरकास्ट वाला ऑप्शन नहीं देखा था कीवर्ड प्लानर में आनंदा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सर हमको सिर्फ वो सिखाया था कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं एसईओ के लिए, हाँ वही बाकी तो। और कुछ नहीं नहीं, सिखाया। मैंने तो क्लास में बताया था ना, यहाँ पे टूल एंड सेटिंग्स में कीवर्ड प्लानर पे फोरकास्ट वाला ऑप्शन। पता नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आई डोंट नो, दूसरों से पूछो, मुझे याद नहीं है नहीं, कि पंकज आपने का तो यस आया सिखाया। भाई। हाँ नहीं, मैंने कीवर्ड प्लानर यूज हम्म। करना नहीं, मैंने फोरकास्ट वाला सिखाया था। ये वाला जहाँ पे हम नहीं सर, गेट याद वॉल्यूम। नहीं है। अरे सर भाई किसी को कैसी याद बात कर नहीं रहे है, आई थिंक नहीं सिखाया होगा फिर। हैं, एक अकेले बंदे को सिखाया मैंने। पंकज का यस आ रहा है, देखा था सर। उसने वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पे। मैंने मैंने क्लास की बात की है भाई। सर फिर याद नहीं है, आप मुझे बता देंगे तो हम वापस एक बार जाके रिपीट वीडियो देख लेंगे, इट्स ओके। हाँ नहीं कोई नहीं, मैं बता भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने जो कीवर्ड प्लानर पे जाके आप काम करते थे ना, जैसे आप कीवर्ड प्लानर पे जाते थे तो आपको यहाँ पे न्यू डिस्कवर करने का ऑप्शन आता था।
यस सर। यस सर, सिखाया था, आप बताया भाई हम। तो आपको तो यहाँ पे एसईओ बेस्ड मिलता था कि आपको आइडियाज मिल जाए, बट हमें क्या करना होता था, हमें कीवर्ड प्लानर में अब आना होता था। तो अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड को, जैसे मैंने यहाँ पे ये चेक करना है कि डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, मैं इस पे ऐड रन करना चाहता हूँ। बट हम क्या करते हैं, कीवर्ड प्लानर पे इंडिया के अकॉर्डिंग टैग करते हैं। एसईओ जब आप करते हो तो इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हो, बट जब ऐड चलाने की बात आती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस कीवर्ड की क्या वॉल्यूम है, कितने बंदे उसको सर्च करते हैं, तब हम फोरकास्ट वाला सेक्शन यूज करते हैं। मैंने आपकी एक्सेल शीट भी बनवाई थी, उसमें से मैंने आपको फोरकास्ट वाला सेक्शन। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने तो वर्ड देख लिया, बट ये पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लिक किया। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे इंडिया के लिए नहीं, मुझे सिर्फ दिल्ली के लिए टारगेट करके बताओ कि इसको कितना सर्च किया जा रहा है। तो मैंने इसको टारगेट किया, अब इसको सेव किया। तो अब जो वॉल्यूम आएगा आपका वो डिजिटल मार्केटिंग का दिल्ली के अकॉर्डिंग आएगा। दिख रहा है? हाँ भी, अभी क्लियर है? तो एक एक कीवर्ड के ऊपर हम लोकेशन वाइज कीवर्ड रिसर्च करके डालते हैं। आई डोंट नो आपको क्यों याद नहीं आ रहा है, बाकियों को दो बंदों का यस आया। अब पता चला कुछ आइडिया है। मैंने राजस्थान, जयपुर, जोधपुर के लिए डाला था। सर कीवर्ड हाँ हाँ, सर एक कीवर्ड सेकंड में। सिखाए थे ये याद है, लेकिन फोरकास्ट याद नहीं आ रहा है, तो हम मैं देख लूंगी वीडियो वापस एक बार। अरे नहीं नहीं, मुझे बाकियों का भी तो जानना है ना, बाकियों को क्यों नहीं आ रहा मतलब। हाँ सागर, नहीं नहीं, मैं एक्चुअल है ना, एक्चुअल में वो एक्सेल शीट ओपन कर देता हूँ। मे बी उस एक्सेल शीट को देखने के बाद आपको चीजें याद आए। एक सेकंड देना, भी आप भी के बैच के नाम से मैंने वो शीट डिजाइन की थी। यही शीट थी ना, एक बार आप देख लो भी, जिसमें 92 रुपीज आपका कुछ समथिंग आया था। हाँ, डिस्कशन भी हुआ था आई थिंक उसमें। तो एक तो ये बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिल्ली के अकॉर्डिंग बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मुझे अगर सिर्फ दिल्ली, क्योंकि इंडिया के लिए देखा था तो लो बिड और हाई बिड आपकी अलग आई थी। जब हम दिल्ली के लिए देख रहे थे, लो बिड और हाई बिड आपकी चेंज हो रही थी। तो मे भी एक बार आप चेकआउट कर लेना, नहीं होगा तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कराया है तो मुझे याद है। ठीक है, इसकी शीट भी डाउनलोड करनी मैंने बताई थी कि कैसे आप शीट डाउनलोड करके फिल्ट्रेट करते हो। ठीक है, तो मे भी नंदा एक बार आप भी चेक करना, अगर नहीं हुआ तो वी विल रिपीट। तो यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस प्लानर। तो हम किस तरीके की परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने ऐड के साथ, यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि भाई 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का जो सेशन है, उस पे हम अपना ऐड चला। मैंने कहा भी मैं नेक्स्ट वीक के लिए एक प्लान बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक में एक ऐड रन करना चाहता हूँ, मैं शेड्यूल करके रखना चाहता हूँ। सर्च ऐड मेरा रहेगा, जिसका कन्वर्जन ऐड चलाना है या क्लिक्स के लिए चलाना है वो आपके ऊपर है। मेरा पहले से रनिंग ऐड है, इसी ऐड को मैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं अपना एक परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकता हूँ कि ठीक है अब आप क्रिएशन पे आ जाओ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे से कह रहा है एक्सप्लोर द फोरकास्ट। अब आपने जो वो सीखा था वहां पे, अपनी परफॉर्मेंस आप चेक करना चाहते हो, तो ये एस्टिमेट आपको 0 कन्वर्जन अभी शो कर रहा है। मुझे कितने कन्वर्जन चाहिए, मुझे चाहिए मान लो फॉर एग्जांपल 100, गेट एस्टिमेट 25 कन्वर्जन। अभी ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने फोरकास्ट में कोई भी कीवर्ड मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वन, जस्ट गेट एस्टिमेटेड 1 कन्वर्जन एट कॉस्ट ऑफ। अभी मुझे 35,000 रुपीज दे रहा है कन्वर्जन एट। तो मैं इसको कन्वर्जन दे रहा हूँ भाई, मुझे चाहिए 100 रुपीज में, सीपीए फॉर 100 रुपीज। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपका जो प्लान है, आप जो 100 रुपए खर्च करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका काम नहीं होगा। 35,000 रुपीज सीपीए मैं आपको दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ठीक है 10 का। तो अभी मुझे मना कर रहा है, अब मैंने यहाँ पे 2 करा, नहीं करा। तो एस्टिमेटेड सिर्फ एक के लिए मुझे बता रहा है कि मैं आपको एक कन्वर्जन दिला सकता हूँ जो मेरा एड चल रहा है, उसमें 35,340 रुपीज आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर।
मैंने यहाँ पे जो अमाउंट इन्होंने दिया एग्जिस्टिंग दे रहा है, ये मुझे कन्वर्जन के लिए हमेशा महंगा ही आपको दिखाएगा। ये मुझे कितना कन्वर्जन रेट दे रहा है, 0.3 फॉर वन कन्वर्जन। ये मुझे 35,000 रुपीज स्पेंड करने के लिए बोल रहा है एज ए प्लान। मैं प्लान बना के रख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मैंने इसको चेंज करना है, कन्वर्जन मैट्रिक्स मैंने क्लिक्स कर दिया, अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अब चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स। अब ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको जो क्लिक्स दिला सकता हूं, गेट एस्टिमेटेड 338 क्लिक्स एट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 104 रुपए की सीपीसी और 35,000 का मेरा बजट रहेगा। मैंने यहाँ पे 1200 कर दिया। 1200 में मुझे ये एस्टिमेटेड 50, मतलब टोटल मिला के आपके ऊपर है, आपको 45 क्लिक्स दे सकता है। तो आपने एक प्लान बना लिया नेक्स्ट वीक के लिए कि 1200 रुपये में स्पेंड करना चाहता हूं। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे 45 क्लिक्स की है, 26 रुपीज का आपको एक क्लिक कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे नीचे आया, इसने मुझे यहाँ पे टोटल 1200 रुपये स्पेंड करने के लिए बोला 2045। अगर मुझे ये प्लान ठीक लग रहा है, मैं अपने एड की जो एग्जिस्टिंग एड है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ। अगर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा ही है, तो मैं पूरे नेक्स्ट मंथ के लिए एक प्लान डिजाइन कर सकता हूँ कि 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का मुझे प्लान बनाना है। मुझे यहाँ पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना, मुझे सिर्फ 1000 रुपीज स्पेंड करना है। पूरे एक महीने में मैं 1000 स्पेंड करूंगा तो मुझे 41 क्लिक्स मिलेंगे। ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर टाइम फ्रेम मिल जाता है, आप अपना खुद का प्लान डिजाइन कर सकते हो। ये आपको एस्टिमेशन बताता है आप अपना प्लान कैसे डिजाइन करना चाहते हो, ये है आपके ऊपर है। आप यहाँ पे कोई कंपेयर करना चाहते हो, आप अपनी डेट रेंज को देख सकते हो। अभी जो रिसेंटली आपका एड चल रहा है, मान लो मैं 1 तारीख से 6 तारीख तक का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मेरा एड एवरेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बता रहा है आप स्पेंड कर रहे हो 1041 क्लिक्स में आपको लाके दे सकता हूँ। 1 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक का जो आपका एड चला है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट दे रहा है। डिफरेंस आ रहा है 14 रुपीज, मतलब मैं ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ उसमें अमाउंट। आपको मैं जो रिजल्ट लाके दे सकता हूँ ना, देखो एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, प्लान्ड सेटिंग्स, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे जो स्पेंड करा रहा हूं, जो पैसा मैं आपको दिला रहा हूं, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक आप 1000 रुपये स्पेंड कर चुके हो। मैं आपका 1000 रुपये स्पेंड कराऊंगा जिसमें आपको मैं कितने क्लिक्स ला सकता हूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं 41 क्लिक्स ला सकता हूं। और हाँ, एग्जिस्टिंग सेटिंग्स की वजह से 493 क्लिक्स आपके आ सकते हैं। यह आपके पास ऑप्शन है, प्लान करके आप चल सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा, परफॉर्मेंस प्लान करने से अच्छा है आप डायरेक्ट अपना एड चलाओ, डायरेक्ट अपनी ऑप्टिमाइजेशन करो, डायरेक्ट आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, क्वार्टरली, पूरा आप प्लान करके रख सकते हो। ये होता है। हाँ, फोरकास्ट प्लान जो होता है वो एग्जिस्टिंग एड के लिए होता है। सेव यही हो जाएगा भी, अगर आप इसको सेव करोगे ना, यही छोड़ देंगे तो ये ड्राफ्ट प्लान में चला जाएगा। आप इसका एक नाम रख दोगे, जैसे मैंने इसको रख दिया डेमो प्लानर, बस। इसका कोई अलग से ऐसा नहीं कि आपने इसको सेव करके रखना है, सेविंग हो रहा है ऑटोमेटिकली, जस्ट सेव, नो नीड टू गिव एनी कमांड की इसको सेव करना है। कीवर्ड प्लानर को आप पहले से ही, आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को पहले से ही एसईओ में कर चुके हो। फोरकास्ट वाला अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को मेंशन कर रखा है मैंने, आप उसमें चेक कर लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम फोरकास्ट वाला सेक्शन कर चुके हैं। अगर नहीं भी समझ आएगा तो वी विल कवर दैट। इसके बाद आता है रीच प्लानर। आपने जो परफॉर्मेंस प्लानर बनाया है, आपको अपने एग्जिस्टिंग एड, जो एग्जिस्टिंग एड होता है उसी के साथ आप काम कर सकते हो। पहले ऐड बनाना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा।
क्रिएट अ राइट यूट्यूब स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रीच चाहते हो तो यूट्यूब के लिए इन्होंने आपको अलग से, बट रीच प्लानर इज नॉट अवेलेबल फॉर द गूगल एड्स अकाउंट एंड द रीजन। तो मेरे लिए, यानी कि इंडिया के लिए, रीच प्लानर जो अकाउंट है वो डिसेबल्ड है। मे बी आउट ऑफ इंडिया जो रह रहे हैं आपका रीच प्लानर मे बी एक्टिव हो, तो आप अपनी स्क्रीन पे एक बार चेक कर सकते हैं। शफी, नंदा। ओके, नोट सर, नोट अवेलेबल। तो ये आपके पास यूट्यूब के लिए स्पेशली बनाया जाता है, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपके भी एरिया में इसको नहीं शो कर रहा है। अब आते हैं एड प्रीव्यू पे। अगर आपका एड चल रहा है, एग्जिस्टिंग एड है आपका किसी कीवर्ड पे, आप देखना चाहते हो कैसा वो एड चल रहा है। यहाँ पे आप टर्म लिख सकते हो, जैसे मेरा जो एड है वो इंडिया के अंदर, अगर मान लो राजस्थान के एरिया में चल रहा है, ठीक है, मान लो अभी मैंने रन नहीं किया, मोबाइल पे देखना है, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे जोधपुर टेक्सटाइल लिख दिया। अगर मेरा ऐड इस कीवर्ड पे अभी दिख रहा होता, मतलब चल रहा होता, अभी रनिंग में नहीं है, तो ये कह रहा है जोधपुर टैक्सी इस कीवर्ड पे एड एंड दिस, तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा देता कि आपका एड ये दिख रहा है, जोधपुर टैक्सी में आपका एड इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ठीक है, अगर कोई बंदा जोधपुर टैक्सी लिखता है तो आपका सर्च एड यहाँ पे अगर होता तो यू कैन सी। अब मैंने यहाँ पे लकी कैब सर्विसेज, तो जोधपुर टैक्सी मैच 12 कीवर्ड फॉर द एड टू एड ग्रुप्स, तो मेरा कहीं ना कहीं कैंपेन कहीं ना कहीं चल रहा होता तो यहाँ पे शो करता लकी कैब सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लकी कैब सर्विसेज पे लिखा, अभी देखो मेरा जो एड है अगर वो चल रहा होता तो यहाँ पे नीचे शो कर देता लकी कैब सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं। हम अपना ऐड, अब उसका अगर रनिंग होता ना, तो वो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। पहले क्लाइंट हमसे पूछता था कि भाई आप, अब मेरा ऐड कहाँ चल रहा है, मुझे देखना है, तो वो अपना खुद का इंप्रेशन, खुद का क्लिक खराब कर लेता था। आप मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, जहां चाहो वहां पे अपना ऐड दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे फिर से वही मेंशन किया, जोधपुर टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर मैंने मेंशन कर दिया, तो प्रीव्यू में आपको अपना ऐड दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा एड विद एज टारगेट कांट बी टेक्नोलॉज्ड, तो एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जोधपुर टैक्सी, टैक्सी जोधपुर, टैक्सी सर्विसेज जोधपुर, इस पे मेरे ये ऐड दिखे हैं। अभी नहीं चल रहा, योर एड इज नॉट शोइंग, अभी मना कर रहा है। ठीक है भी, तो आप अपने ऐड को खुद से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐप, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट चलाया है, आपने अपने ऐप को कनेक्ट किया हुआ है, तो आपके ऐप के थ्रू जो भी कन्वर्जन आ रहा है, जो भी उसको इंस्टॉल कर रहा है,
आप पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। इफ यू हैव अ ऐप, आपके पास कोई भी ऐप है तो आप उसके यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा लिंक अकाउंट ऐड है बस। मेरा यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन सेट नहीं है, मेरा जो ऐप है उस पे 1000 फॉलोवर्स 1000 इंस्टॉलेशन नहीं है, तो इस वजह से मुझे शो नहीं कर रहा। अदरवाइज ये सारे के सारे सेटअप्स करने पड़ते हैं, तब आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। आपके ऐप पे कहाँ से कौन आ रहा है, अगर आपने ऐड चलाया है उसकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेकआउट मार सकते हो। तो टूल एंड सेटिंग्स में ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसी में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एट्रीब्यूशन मेजरमेंट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, अब आप अपने ऐड के साथ, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। ऐड इंटरेक्शन वन टाइम, कितने परसेंट बंदे हैं जो एक ही बार आपका इंटरेक्शन करते हैं डे वाइज, आपके कौन से डे, एक बार दिन में 2 बार वो आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट होते हैं, या एक ही बार सिंगल इंटरेक्शन होते हैं। यहां से आप उस चीज को देख सकते हो। आपके पास डिवाइस का ऑप्शन है, आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, मोबाइल के अकॉर्डिंग, टैबलेट। अभी देखो कोई भी ऐड रन नहीं है इसलिए यहाँ पे शो कर नहीं रहा। तो यहां से मेरे पास सारे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं कि कैसे आपके पास कोई पर्सन कितना आया है, एक ही ऐड आपका कितनी बार किसी को दिख रहा है, ये आपके पास ऑप्शन होता है। इसी में आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रॉस मीडिया रीच। अगर आपका ऐड किसी भी तरीके से किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम कई बार सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड या ऑप्शन जब चूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं इंडिया ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका, अगर मान लो आपने कोई वीडियो चला रखी है, आप ट्रेडिशनल टीवी प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइसेंस, जैसे डिज्नी हॉटस्टार आपने सुना होगा, वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अगर आपने टीवी चैनल्स के साथ भी अपना ब्रांड प्रमोशन कर रखा है, उनकी भी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती है, तो यू हैव टू मेक दैट श्योर कि आपका कनेक्ट हो डेटा उसके साथ। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा डिजिटल वीडियो प्लस ट्रेडिशनल टीवीज के साथ मेरा एड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा और मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन पे है, कौन से एरिया में मेरा एड चल रहा है। अब मेरे पास यानी कि दिल्ली एनसीआर है, मान लो मैंने दिल्ली एनसीआर को क्लिक किया, तो ये मेरे से पूछेगा कितना बजट आपने मेंशन, मतलब द डिफॉल्ट रिपोर्टिंग करेंसी इज टीवी लोकेशन। तो यहां से मैं अपना एक कैंपेन पर्सनली बना सकता हूं। मेरा कोई कैंपेन ऐसा नहीं है जो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट किया हो, जो टीवी के साथ, जैसे आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, तो आप अब इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपका जो ऐड है वो आपका गूगल पे तो चलेगा ही चलेगा, बट थर्ड पार्टी, जैसे आपने टीवी से अपना ऐड दिखाना है तो पहले आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उनके साथ। तो आपको पहले उन टीवी चैनल्स के साथ कहीं ना कहीं, अभी खाली सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वीडियो आपने शूट कर रखी है, उसके साथ आप जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके साथ चैनल के साथ जा सकते हो। आपने ट्रेडिशनल टीवी के साथ भी कर रखा है चैनल, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए, मैंने उसको अगर ऐड पे चला दिया तो वो सिर्फ गूगल एड्स तक है। बट अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऐड है वो सिर्फ यूट्यूब तक ना रहे, वो ऐड मैं अपने पर्टिकुलर किसी चैनल के ऊपर भी रन करना चाहता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको जो ऐड है वो नेशनल चल रहा है, नेशनल टेलीविजन पे चलाना है, आपको जो अमाउंट है वो किस करेंसी में देनी है, आपको अपना कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अभी मैंने कोई कैंपेन ऐसा नहीं बनाया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिपोर्ट मैट्रिक्स विल बी शोन इन एग्रीगेट अक्रॉस ऑल कैंपेन। जो भी मैं यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करूंगा उसमें मेरा ऑप्शन आएगा, वो मुझे 5 दिसंबर, मतलब जो 5 दिसंबर था तब से शुरू हो रखा है ये प्लेटफॉर्म, उससे पहले ये एक्टिव नहीं था। आप अपने नेटवर्क को अगर टीवी चैनल्स पे दिखाना चाहते हो अपने एड्स को, उसकी रिपोर्टिंग, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितनी रीच आई है, कितनी ज्यादा उस पर कन्वर्जन्स बनी है, उसके लिए आप यहां से रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हो।
ये आपके ऊपर है। अगर आपने नेटवर्क और सर्च नेटवर्क्स, एक होता है हमारे पास सर्च नेटवर्क, एक होता है हमारे पास डिस्प्ले नेटवर्क। जब हम ऐड बनाते हैं तो हम इनको ऑफ कर देते हैं। अगर मेरा ऐड उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को टिक करके चलाते हैं तब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल टीवी पे अपना ऐड दिखाना नॉट नेसेसरी। ठीक है भाई। सिर्फ दो ऑप्शन जो हमने टिक किए थे उसको आपने यहाँ पे रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी में हमारे पास ऑप्शन आता है, जब आप ट्रेडिशनल पे जा ही रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 360 डिग्री। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। सर्च एड 360, डिस्प्ले एड 360, तो वो उसका डैशबोर्ड बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर मैं जाऊं उस प्लेटफॉर्म पे भी, अगर आपको थर्ड पार्टीज के साथ कनेक्ट ही होना है तो दिस इज द बेसिक ऑप्शन, साइन इन टू गूगल सर्च एड 360। यहाँ आपका ज्यादा बेटरमेंट है। अगर आपको टीवी, ट्रेडिशनल टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप एड रन करो अपना। ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप 360 में जाके इन, अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना है, जैसे आपको चाहिए भाई मैं टीवी चैनल्स पे, यहाँ पे ना कोस्टिंग का सागर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आप नॉर्मल गूगल एड्स चलाते हो तो मैंने आपको लास्टली बताया भी था कि आप 25 से 50 लाख का कोई अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या आपका बजट है 50 लाख तक का स्पेंड करने का, या मान लो चलो 20 लाख तक का है कि आप अपना पूरा बजट लेके चल रहे हो कि 20 लाख मुझे एडवर्टीजमेंट में चलाना है, तब तक तो गूगल एड्स कंफर्टेबली आपको हेल्प करेगा पूरा। बट अगर आपको चाहिए कि मेरा 1 CR का ही बजट है, पूरा एडवर्टीजमेंट पे लगाना है मुझे, तो देन वी गो विद द 360। तो बड़े बजट्स के लिए हम सर्च एड, मतलब अगर हम बात करें तो 360 डिग्री वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तब आता है। मेजरली स्टार्ट ही वो 10 लाख से शुरू होता है, ये लगा लो आप। बजट आपका अगर 10 लाख से अबव है, 10 लाख है, तब आपका वो पर्टिकुलर 360 डिग्री अकाउंट पे आप जाके अपने एड से एडवर्टीज कर सकते हो। वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है एड्स का ही। नहीं, वहां पे भी यही समस्या अब होता है। जो आपका 360, मैंने सिर्फ आपको ना एक तरह से ओवरव्यू दिया है कि जो 360 डिग्री आपका कैंपेन वाला सेक्शन है ना, तो वो आपके बिजनेस के लिए अवेयरनेस और अवेयर डिस्प्ले के साथ तो है ही, सर्च के साथ भी है, कन्वर्जन के साथ भी है, वीडियो भी चलती है, सब कुछ होता है वहां पे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज होती है कि सिर्फ अवेयरनेस ऐड होती है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा वास्ट अगर बजट है तब आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना एड रन करते हो इन पे। रेस्ट आप इसी पे काम चला सकते हो अपना। ये सबका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा अभी, देखोगे ना आप, ये सबका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा क्रॉस मीडिया रीच, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के बाद बात कर रहा है। ये क्रॉस मीडिया रीच आप सब देखोगे, आप सभी के पास नहीं आ रहा होगा। तो अगर मेरा पर्टिकुलर एड किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिखा है, उसी की रिपोर्ट मुझे शो करता है यहाँ पे। किसी को इसमें लाइक कंटेंट
कंटेंट सुटेबिलिटी रहता था हमारा। आप यहाँ पे अपने ऐड को किस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहते वो पहले से ही बना के रख सकते हो। गूगल ने हमें इन्वेंट्री टाइप दिया है, हमारे पास मेजरली 3 ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में से आप जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो उस टाइप के कंटेंट में आपका ऐड स्ट्रांगली नहीं दिखेगा। कहने का यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास आ रहा है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, ये आपके ऐड को, मान लो जिस पर्टिकुलर वेबसाइट को मोनेटाइजेशन मिल चुका है ना, जो वेबसाइट मोनेटाइजेशन यानी कि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो चुकी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगर कोई वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है पर वो कंटेंट जो है वो आपके लिए अप्रूवेबल नहीं है, एक xyz.com वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है, उस पे ऐड चलते हैं, बट यू डोंट वांट टू सी कि मेरा इस XYZ वेबसाइट पे ऐड दिखे, तो उस XYZ वेबसाइट पे कुछ ऐसा कंटेंट है तो आप यहां से उसका टाइप एग्जांपल देख सकते हो। आप चाहते हो कोई ऐसा जो वॉयलेंस वाला हो, उस पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, इंजरी जैसी एक्टिविटी हो रही हो, तो यू कैन डू दैट कि आप एक फिल्टर लगा सकते हो कि ऐसी वेबसाइट्स पे मेरा ऐड ना दिखे। फिर आपके पास आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेड है, सेम वही रिपीटेटेड, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफिनिटी यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो आप चाहते नहीं कि मेरा ब्रांड इसी तरीके की वेबसाइट्स पे दिखे, तो आप यहाँ पे फिल्ट्रेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। स्पेशली ये यूट्यूब चैनल के लिए होता है कि अगर मान लो कोई यूट्यूब चैनल है उसका मोनिटाइज्ड है और वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है जो आपके कंटेंट के लिए सुटेबल नहीं है, आप उसको हटा सकते हो। ऐसे ही आपके पास लास्ट ऑप्शन इसमें आता है लिमिटेड इन्वेंट्री, जिसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आपने बोल दिया है कि कोई भी अगर इस तरीके का कंटेंट बना रहा है वहां पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो जिसको भी सेलेक्ट करना चाहो कर दो, ये आपके ऊपर है। मैं मोस्ट रिकमेंडेड है आपका ये सेकंड वाला। इसके बाद कोई आप अलग से कंटेंट को एक्सक्लूड करना चाहते हो, आपके पास सेंसिटिव कंटेंट है, आपको पता है कुछ ऐसे कंटेंट जिसको आप, ऐसे कीवर्ड्स जिस पे आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप किसी प्लेसमेंट को एक्सक्लूड करना चाहते हो कि ऐसे एरिया पे मेरा कंटेंट नहीं दिखना चाहिए, यू कैन, ऑप्शन है आपके पास। तो ये आपकी कंटेंट सुटेबिलिटी था। इसमें से ये डैशबोर्ड था आपका पूरा का पूरा गूगल एड्स का। अब सिंपल आपको एड रन करने हैं, ऑप्टिमाइज करना है, देन आप अपना एड चलाओगे, फिर ऑप्टिमाइज, तो लर्न प्रैक्टिस, तभी आपका बेटरमेंट के लिए जाओगे। अब बात आती है कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको मैं की पॉइंट्स बोलूंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी अगर आपको अपने एड में लगे कि इंप्रेशंस नहीं आ रहे, सबसे मेजर पार्ट है आपका, कभी आपको लगे मेरा एड रन ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है चेंज करने का, यू हैव टू चेंज योर लोकेशन। सबसे मेजर पार्ट है, आपको लोकेशन पे फोकस करना है, अपने लोकेशन को थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्लोर करो, उसके आसपास ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहला स्टेप आपको लोकेशन को चेंज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा, जब आपको लगे कि आपका लोकेशन आपने चेंज कर लिया है, स्टिल आपका एड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेशंस दे रहा है या बहुत कम दे रहा है, दो ही हो सकते हैं, या तो मिनिमम आ रहे हैं या मैक्सिमम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू चेंज द बजट। आप सेकंड स्टेप जो लोगे वो स्टेप लोगे बजट को लेके, क्योंकि गूगल या तो लोकेशन से बढ़िया चेंज होता है या फिर आपके बजट से। लोकेशन चेंज हो गई ऑटोमेटिकली आपका बजट चेंज हो जाएगा, बट अगर फिर भी वो आपको अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है तो बजट को या तो कम करोगे, अगर वो बहुत कम दे रहा है तो बजट को फिर इंक्रीज करोगे। क्लियर है? तो मैं आपको मेजर एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो सबसे पहले चीजें चेंज करने वाली है। स्टेप 1 में लोकेशन करना, स्टेप 2 में बजट चेंज करना।
अब बाकी तो आपके जो आपने नीश स्पेसिफिक लोकेशन या नीश स्पेसिफिक एड चलाया है उस पे ऊपर डिपेंड करेगा बाकी ऑप्टिमाइजेशन। हर एड की अपनी ऑप्टिमाइजेशन होती है, हर तरीके से एड को आपने अच्छा बनाना है। अच्छा शेयरिंग लो भाई। अगर आपको किसी को भी ये एक्सेस देना है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर गूगल एड को किसी और के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, देन यू कैन कन्वर्ट की एक्सेस एंड सिक्योरिटीज में आप आ सकते हो। उसकी सिर्फ ईमेल आईडी आपको चाहिए, उसकी ईमेल आईडी पे ये अकाउंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। इस एड पे वो पर्सन भी काम कर सकता है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे उसको ईमेल आईडी डाली, उसको कौन सा एक्सेस देना है, कब तक का देना है, आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल सकते हो कि भाई ये एक्सपायरी है। इसके बाद आप यहाँ चाहते हो सिर्फ वो पर्सन ईमेल्स को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, देखे। तो आप यहाँ पे बिलिंग, वो सिर्फ बिलिंग का काम देखेगा, बाकी कुछ नहीं देख पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो बंदा एडिट कर सकता है कैंपेन को, दिख रहा है नहीं। अगर मैंने उसको बिलिंग वाले सेक्शन में डाल दिया तो नहीं कर सकता वो एक्टिविटी। अगर मैंने उसको व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन, हाँ ये सारी चीजें कर सकता है वो। एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल कर सकता है, बस वो दो ही चीजें कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। आपने रीड ओनली में डाल दिया तो वो क्या कर सकता है, आपके कैंपेन्स को देख सकता है, आपके बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है, आपकी रिपोर्ट्स को देख सकता है, एडिट कर सकता है, व्यू कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बस। स्टैंडर्ड पे आपने अगर उसको मेंशन कर दिया वो सारी चीजें कर सकता है, बट किसी को भी यूजर मैनेजर या कुछ एक्सेस नहीं दे सकता। एडमिन देने के बाद ये बैरियर खत्म हो जाता है, तो जिनके आगे टिक है वो एक्टिविटी वहां कर सकता है। देन सेंड इनविटेशन, जैसे ही वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा उसके बाद सारा का सारा क्रेडेंशियल शेयर हो जाएंगी। तो आपने देखना है, आपने एक्सपायरी डेट के साथ देना है, यू कैन डू दैट। ठीक है सागर। या नंदा बताइए। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम सर्च एड चलाते हैं उसमें ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करते तो वो ज्यादा बेटर है? मतलब कीवर्ड्स वगैरह सारी चीजें, बजट, लोकेशन सब हमने अच्छे से डाल दिया, लेकिन वो हम सब ऑडियंस सेगमेंट से कुछ नहीं मत सिलेक्ट कर करो, रहे हैं। हाँ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें है सर्च एड में इंटेंशन चला गया ना, कि कोई बंदा सर्च करेगा तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, बस वो सिर्फ लोकेशन तो करोगे ना। या लोकेशन, लोकेशन, बजट, बाकी हाँ सारी चीजें हम हाँ करेंगे, बस, और कीवर्ड्स मत भी करो, डालेंगे। मत करो कि इस टाइप का बंदा चाहिए आपको, आप अपना सर्च एड में सिर्फ लोके उसको ऑडियंस सेगमेंट को छोड़ के आगे चले जाओ। तो ये सजेस्टेड है, मतलब ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं, ये पूछ रहे हैं, नहीं मतलब ये वो ना बहुत करना ज्यादा दे जरूरी है देगा क्या? बहुत ज्यादा दे देगा ये। तो आपका ये ना अच्छा जो नहीं है? आपने, हाँ नहीं नहीं, अच्छा आपके ऊपर है, आपका बजट अच्छा है आपके पास, आप हम्म। टैकल कर पाओगे कि भाई हाँ आई हैव अ बड़ी इन्वेंट्री है मेरे पास, या मेरे पास काफी अच्छे हैं टीम है, दे कैन मैनेज, तो आप कर लो। तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ज्यादा भी मिलेंगे। और हम ओके। लिमिटेड क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, पैसा ऑडियंस तो बचाना है। पैसा लास्टली, हम्म। अभी मैंने बोला ना बजट अच्छा है, अगर मुझे पैसा बचाना है मुझे सिर्फ उस बंदे को टारगेट करना है जिसको उसकी नीड है। हमने तो सबको ओपन हम्म। कर दिया, सब आओ, फिर तो हम ठीक है। बढ़िया बिलियनर बंदे बैठे हैं कि आज वो पैसा उड़ाएंगे बढ़िया से। तो हमें लास्टली तो बजट के ऊपर बात आ जाती है कि इतना पैसा लग क्यों रहा है, अगर क्लाइंट हमें बोल दे तो हम भी ये ऑप्शन चला देंगे। हम क्यों बैठ के ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको राइट ऑडियंस तक कम पैसे में पहुंचानी है। हम्म। ये है मेन। सर मुझे ऑप्टिमाइजेशन और समझना है, और एक बात आपने लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले बोली थी, आप कोई बेंगलोर की बाइक वाली है उसका लाइव हाँ एड वो तो दिखाओगे, है, तो वो भी नहीं दिखाया आप। लाइव एड नहीं, वो तो लाइव बना के दिखाऊंगा कि क्या हमने बात है, लाइव एड तो यही था जो मैंने आपको भी दिखाया एक क्लाइंट का। और सर अगर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आपने ये 2 चीजें बताई, उसके अलावा और क्या है? हमें अपने कीवर्ड भी चेक करने हैं फिर से? कीवर्ड कीवर्ड बाद में आती है, कीवर्ड पे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, दिख जाती हैं। आपका लोकेशन और बजट सबसे मेन होता है जिसपे गूगल सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप ब्रॉड मैच से उसको फेज मैच में कभी भी चेंज कर सकते हो।
आपके लोकेशन पे ही ऐड नहीं चल रहा, ऐड ना चलने का रीजन क्या हो सकता है? वो बंदा उस कीवर्ड को सर्च नहीं कर रहा क्या? हमने हम्म फोरकास्ट में देखा था, हाँ चल रहा है, कीवर्ड तो देख चल रहे हैं। हम्म। आप समझ रहे हो? यानी कि या तो पैसा कम पड़ रहा है, या हमने जो लोकेशन ली है वो गलत ले ली है, तो उसके आगे पीछे इधर उधर हमें कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, मैंने आपको ऐड दिखाया, आप मेरी हम्म राइट पोटेंशियल एक तरह से यूजर हो, जिसकी वजह से आप उस चीज से कनेक्ट हो पाए। बट आपको मैंने ऐड दिखाने से पहले दो तीन ऐसी लोकेशन सर्च कर ली थी जिसमें आप थे ही नहीं, आप जैसे इंटरेस्टेड पर्सन थे ही नहीं, तो मेरी गलती हुई ना लोकेशन ना ढूंढ पाना। हम्म। ये है, तो मेन मेन तो मोटिव है सर कि मुझे एक लोकेशन बार से। आपकी लाइव एड को ऑप्टिमाइज करने का रीजन देखना है कि मतलब आप ये चेंज करोगे और उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों चेंज करोगे, मुझे वो देखना है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास कैंपेन आ रहा है, हम्म। यहाँ पे कैंपेन्स मैंने इसी में यही तो दिखाया था लास्ट टाइम कि मेरे यहाँ पे जो क्लिक्स आए हैं, मेरे ही ऐड पे क्लिक्स क्यों आ रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो आ रहा है 15 सितंबर को जो ऐड चला था, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये दिखाया था, वो सेम ऐड को लेके चल रहा है वो बंदा। ये लाइव चल रहा है, अभी ग्रीन टिक ये चल लाइव रहा है। चल रहा है, अभी अभी चल रहा है, हम्म ये तो लास्ट टाइम भी हम्म दिखाया था मैंने। तो ये मेरे पास आ रहा है, इसमें जो आपको दिख रहा है ये एड ग्रुप 3, हम्म इसमें इंप्रेशंस आ रहे हैं, इस पे आपका सीटीआर आ रहा है, इस पे इसकी कॉस्टिंग्स आ रही है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने इसकी सिर्फ लोकेशन पे मतलब पहले मैंने पूरे राजस्थान को किया, फिर इसका रिक्वायरमेंट था जोधपुर के लिए, पूरे राजस्थान से रिजल्ट ज्यादा आने लगे, तो ये बोला मैं पूरे जोधपुर को नहीं, मतलब पूरे राजस्थान को मैं नहीं टारगेट करना चाहता, मैं जोधपुर को हम्म रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसके लोकेशन को जोधपुर किया। अब उसने हम्म मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के लिए बोला कि मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जा रही है। जब मैं ऐड हम्म चला रहा हूँ, उसका उसका तो ऐड रन ही नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग देखी, तो अब मैंने यहाँ पे 40, अब मेरा टारगेट क्या है, मैं इसको 30 या 20 रुपीज में सीपीसी लेके आऊं। हम्म अब इस चीज की जो स्ट्रेटेजी बनेगी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया ना, एवरेजली 42 रुपीज में तो मुझे क्लिक मिल रहा है। हम्म। तो अब मैं बिड स्ट्रेटेजी में अभी इस ऐड के साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ से एक नया ऐड ग्रुप बनाऊंगा। यस ये सर, लास्ट आपने टाइम भी बताया मैंने था समझाया उसका था, 30-35 डाल के चलाओगे जब तक डाल के उसका चलाऊंगा। रिजल्ट है। तो अब मुझे हम्म। पता चलेगा कि हाँ वो रिजल्ट, तो यही तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बस इतना ही करना होता है, अगर ज्यादा बस महंगा आ रहा है तो एक कुछ नई भी ऐड नहीं। बना लो। तो हाँ, सर एक नई उसमें ऐड तो बना ज्यादा के। खर्चा आएगा ना, एक ये क्यों एग्जिस्टिंग ऐड आएगा? का भी खर्चा आ रहा है, फिर नई का भी अच्छा, खर्चा आएगा। इसमें पैसा लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, ये भी तो देखो, इसमें आप और भी तो पैसा खर्च कर रहे हो। तो अब या तो आप बजट के लिए मुझे मत बोलो कि भाई मैं बजट 10,000 से 15,000, तो हिट एंड ट्रायल तो चलने ही चलने हैं। आपका जहां से हम्म। रिजल्ट आना शुरू हो गया उसको क्यों छेड़खानी करनी है? ओके। या सर मैं ठीक वही है। सोच रही थी, दो ऐड चलाने हाँ, वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि दोनों में फिर क्यों? पैसा जाएगा। मिनिमम लग रहा है ना। आप यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 42 से शुरू किया, आपने उस एड पे 30 से शुरू किया है, 20 से शुरू किया, मैं अच्छा, तो उसका ये हाफ कहूंगा ना, करके फिर जब शुरू करना है मतलब। हाँ मैं तो साफ करके शुरू करूंगा। अब मैंने यहाँ पे देखो ना, इस बंदे ने 55 भी लगा दिया, फिर भी देख लो क्या रिजल्ट चल रहा है उसका। हम्म क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकल नहीं चल रहा है, बस वो चल रहा है कि सामने वाले ने बोल दिया मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। हम्म मैं आपको ना जो रियल लाइफ में एग्जांपल है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी मार्केटर अगर आपसे लाइव एड में ये कह रहा है ना इसको ये चेंज कर दो, तो वो हम्म आपको खुद भी लगेगा कि मैं लाइव एड जब चल ही रहा है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं उस हम्म। लाइव एड को क्यों डिस्टर्ब करूं? क्योंकि अगर मैंने इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर दिया, क्या पता गूगल अब मुझसे ज्यादा अमाउंट लेना शुरू कर दे, रिवर्स जब हो मैं दोबारा सकता है। वही सेटिंग्स करूँ। बिल्कुल करता है। अब मान लो हम्म गूगल ने मेरे पास यहाँ पे 45-42 रुपीज में देना शुरू कर दिया, मैंने इसको चेंज कर दिया, नहीं भाई मैं तो 30 में चाह रहा था, बट गूगल को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब गूगल मुझे 50 में रिजल्ट लाना शुरू करेगा। ये गूगल की स्ट्रेटेजी है, गूगल मुझे बिल्कुल भी ना चेंज करने दे। तो आपका गूगल ऐड का कोई भी पार्ट अगर आपको चेंज करना हो, तो मैं आपको बता रहा हूं लाइव ऐड में आप लोकेशन और बजट को चेंज करो, वो आप देख सकते हो। बट अगर आप एक पर्टिकुलर रनिंग एड जो अच्छा खासा चल रहा है आपके लिए, रिजल्ट्स लाके दे रहा है, उसको आप अगर चेंज कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा बजट बढ़ भी सकता है।
और रही बात, जब आपके पास 10,000 रुपीज है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो ना। एक 5,000 रुपये आप अलग रखो, एक 5,000 रुपीज अलग रखो। हम्म। इस ओके, पांच दोनों हजार को रुपए ट्राई में मैंने, करो। हाँ मैंने इस 5,000 रुपए में, नहीं नहीं नहीं, एक 5,000 आप अपने सेफ हैंड पे रखो, पूरे 10,000 लगाओ ही मत। अभी आपने अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए डाले, आपने इसमें एक दो तीन चार ऐड चला दिए एग्जाम्पल के तौर पे, तीन को आपने पॉज करके रखा, हम्म तीनों ऐड बना लिया आपने, सर्च ही बना लिया मान लो, हम्म। आपने पहले ऐड को रन कर दिया, आपने पूरा 24 आवर्स उसका वेट किया। 5,000 के 5,000 रुपए 24 घंटे में तो खत्म नहीं हो सकते। ओके। क्यों? क्योंकि आप तो बैठे हो ना लाइव। या। अब लाइव में आप बैठे हो तो आपको पता है ना कि मेरे 24 आवर्स हो चुके हैं, तो कितना रुपए में मुझे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। आपने बजट रखा था फॉर एग्जाम्पल एक दिन का, आपने बोला मैं 500 रुपये खर्च करना चाहती हूँ। आपके हम्म जैसे ही 200 रुपीज खर्च हो गए, हम तो लाइव बैठे हैं ना, हम ऐसा तो नहीं ऐड चला के भूल गए अब चलो भी, आप 200 रुपीज आपने स्पेंड भी कर दिए। अब 200 रुपीज में आपको पता चला कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे 1,000 इंप्रेशन आए। आपका जो गोल था वो था क्लिक का, उसमें आपको सिर्फ एक क्लिक आया, 200 रुपए में हम्म एक क्लिक आया। तो अब आपके साथ क्या दिक्कत आई कि भाई मेरा जो बजट है मुझे 200 में एक क्लिक मिल रहा है, तो आप हम्म। सबसे पहले क्या चेंज करोगे? सीटियां नीचे। टू 200 में एक क्लिक आ रहा है, हाँ, तो मैं क्या करूंगी? अब आपके, मतलब एक सिचुएशन रखी है मैंने, बाकी सर सब भी बहुत बता महंगा सकते पड़ हैं रहा हम। है क्लिक, महंगा पड़ रहा है क्लिक, ये समझ में आ रहा है। ये तो पढ़ रहा है, बट आप अब क्या करोगे? आपके आपके पास क्या ऑप्शन है? मैंने अभी तो बताया, आपका एक क्लिक सबसे महंगा, मतलब वहां पे यूजर नहीं है जिस लोकेशन को आपने टारगेट किया। ओके, तो फिर सर इम्प्रेशन कैसे आ गए 1,000? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पे सिर्फ देखने वाले हैं, पोटेंशियल लेने वाले नहीं है, तो लोकेशन चेंज करो। ओके। आप समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। अब आपने लोकेशन पे थोड़ा फ्लक्चुएशन करना है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कर दिया। आपने मान लो पूरे कनाडा को टारगेट कर रखा था, अब आपने हम्म। कनाडा के उस पोर्शन को टारगेट करना है जिसमें आपको लग रहा है, अब वो एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, टोरंटो ले लिया आपने। सर आपने टोरंटो सिर्फ सिटी है। टोरंटो, या। तो टोरंटो कनाडा का ही तो पार्ट है ना। नहीं, पूरा कनाडा टारगेट किया तो ऑलरेडी टोरंटो उसके अंदर आ गया ना। तो हटा दिया ना, ये वो ब्रॉड था तभी तो नैरो आया हूँ अब। ओके। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पूरा कनाडा को कर रखा था पहले एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं नैरो डाउन कर रहा हूँ। यही तो करूंगा ना अभी आप पहले, अगर मैंने, स्पेसिफिक टारगेट कर हाँ रहे अब हो मैं कि इसी स्पेसिफिक में मेरे टारगेटिंग पे आ गया। लोग होंगे, ये वाला है। हाँ, इसलिए अगर मैंने टोरंटो को पहले किया होता तो मैं अब टोरंटो के आसपास करता, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। यस सर, समझ गई मैं। हाँ, इस टोरंटो के आसपास 20 किलोमीटर एरिया में टारगेट करूंगा, 40 किलोमीटर बढ़ा दूंगा, 5 किलोमीटर इधर से कर दूंगा, तो मैं इसके आसपास एरिया को इंक्रीज करूंगा। हम्म सबसे पहला ऑप्शन आया, फिर मेरे पास मान लो 100 रुपीज मेरे और स्पेंड हो गए, 500 रुपये मैंने बजट लगाया, 100 रुपये हम्म। मेरे आ गए। अब की बार एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब की बार तो मेरे सिर्फ 900 ही इंप्रेशन आए, बट क्लिक मेरे पास 15 आ गए। तो अब ये कौन सा बेटर बेटर हो है? गया। हो ये गया। बेटर हुआ। तो अब आप इस पे 100 रुपये क्या, अब आप इसी को रन होने दोगे? यस अभी सर, इसको बाकी रन तीन होने ऐड है, देंगे। अभी बाकी तीन ऐड रहते हैं, तो अब आप दूसरा ऐड उठाओगे, आपको यहाँ ओके। पे 100 रुपये में एक 15 क्लिक मिल गए। तो हम्म। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप इसको ऐड को ऐसे ही इसी लोकेशन के अकॉर्डिंग चलाते रहोगे। अब आपके पास सेकेंडरी क्या आएगा, आप एक जो नया ग्रुप आपने बना के रखा हुआ था, ऐड ग्रुप बना लो या आप ऐड ही बना लो पूरा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐड ग्रुप हम्म। आपने जो सेकंड बना के रखा होता है उसको रन करोगे आप। अब रन करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, अब आप इसको 100 रुपए से नहीं, आप इसको 50 रुपीज से स्टार्ट करोगे। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ सेम रही है? लोकेशन, सब कुछ सेम होगा, सब कीवर्ड कुछ सेम। सेम, सब कुछ सेम। अब आपका एड ग्रुप 50 रुपए में चलेगा। सर अब तो आपकी गूगल ऐसे क्यों दिक्कत सुनो, करेगा? जब उसको मैं 100 रुपए तो दे लो रही हूँ तो भाई, 50 में क्यों देगा? हाँ, कि वही तो बता रहा हूँ, अब आपके पास यहाँ पे 50 सेम लोकेशन पे आपने ऐड रन कर दिया, अब आपका गूगल क्या कहेगा, ऐड रोटेशन चलाएगा। आपको पता हम्म। है ऐड रोटेशन? ये सर, जो कभी अच्छा एक परफॉर्म ये कर ऐड रहा है आएगा, उसको हाँ, दिखाएगा। बस तो आपका काम हो गया।
तो सर जो परफॉर्म तो परफॉर्म पहले 50 वाला ही रुपए कर है। रहा है ना, जिसमें गूगल को 100 क्यों रुपए दूसरे मिल रहे वाला हैं। करने लग गया तो क्या दिक्कत है? आपको क्या पता, देख सेकंड वाला परफॉर्म करने लग जाएगा। आपने तो पहले के रिजल्ट देख लिए ना, सेकंड के रिजल्ट तो देखे ही नहीं ना, इसलिए आप बोल रहे हो। अगर सेकंड वाला अच्छा परफॉर्म करेगा तो गूगल वो अपनी एल्गोरिदम चला ही रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्लियर हो वाले को गया? पॉज कर दें फिर ऐसे। फिर सेकंड वाले को चलने दो, आपका कॉस्ट कम नहीं हो गई? कॉस्ट कम हो गई तो फर्स्ट को पॉज कर दूंगी मैं। ये होता है। और थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही होगा, उसको और कम करके लगा दूं मैं। थर्ड फोर्थ आपको जो लाना है आपने बिल्कुल 4 ऐड नीचे। बोले ना आपने। जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आपके पास जितना कम करना है उससे अलग एड ग्रुप को रन कर दो, उससे कम पे लेके आओ रिजल्ट। सेकंड वाला चलने दो जब तक वो दे रहा है रिजल्ट। अब आप बताओ मुझे, 500 से 5,000 रुपए पहुंचने में आपके 5,000 रुपए जो सेव मैं करा रहा हूँ वो भी तो है। इससे आपको सीखने को कितना मिल गया? आपने तो 500 रुपए के बजट से शुरू किया था, एग्जाम्पल के तौर हम्म। पे ही मान लेता हूँ, और इसको रियल लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट कर लो। 200 स्पेंड हुए, आपको पता चल गया, आपने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि आपके ऑप्टिमाइजेशन से रिजल्ट ही ना आए। ऐसा तो हम्म। कभी भी नहीं होगा। गूगल फिर किस बात के लिए बैठा है? ये है। ठीक है। सागर ठीक है। बताइए। जी सर, हम अगर लोकल बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं सर, तो सर उसमें कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगा फिर? आ रहा हूँ भाई, उसी पे लोकल बिजनेस भी आ रहा है। पहले हम पेज बनाएंगे लोकल बिजनेस का। पहले हम गूगल माई बिजनेस पे पेज बनाएंगे, उसके बाद हम उसको काउंट डाउन करेंगे। नहीं सर, ऑप्टिमाइजेशन ऐड का। हाँ तो भाई अच्छा, पहले क्योंकि हम ऐड वहाँ बनाना पे तो सीख लो लोकेशन लोकल। नहीं। नहीं नहीं, वहां तो लोकल ही चलता है बस। वहां पे ऑप्टिमाइजेशन है ना, डायरेक्शन की और वेबसाइट विजिट की बढ़ती है। अच्छा। हाँ, वो आप मुझे कॉल पता के नहीं था लिए ना ऐड, सर इस। हाँ कॉल कॉल ऐड चलाना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्शन के लिए ऐड चलाना चाहते हो, या फिर आप वेबसाइट विजिटर्स के लिए बढ़ाना चाहते हो, वो आपके ऊपर अभी आएगा ऑप्शन। तो आप में से किसी का लोकल बिजनेस बना हुआ है पहले तो ये बताओ। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सागर बताइए। सर हमारा जो रनिंग कैंपेन है उसको सर डुप्लीकेट कैसे करते हैं इसमें? मतलब ऐड और वो सब सेपरेट करके हम उसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं इसमें? मतलब समझा नहीं, किसी किस चीज को? सर यहाँ पे ये है, क्लिक ये करो, हाँ, ये अच्छा ऐड चल हाँ। रहा है, ओके। एडिट। ओके। आपको क्या करना है, कॉपी करना है इसको। ओके सर। डुप्लीकेट सर, हम जैसे वो करते हैं ना डुप्लीकेट के, ये चल रहा है, हम उसको डुप्लीकेट करके उसमें सिर्फ लोकेशन ही चेंज करके नया एड ग्रुप डाल दे। तो आप इसी को डुप्लीकेट कर रहे हो ना, ऐड ग्रुप को। हाँ सर। हाँ तो यहाँ से आप इसको इसमें, ये जो ऐड ग्रुप की सेटिंग, एक सेकेंड, ये प्लस साइन पे आया मैं। ओके। ऐड ग्रुप 4 आ रहा है मेरे पास। हाँ सर। सारे के सारे कीवर्ड्स जो है आप वहां मेंशन कर दो। आप कैंपेन को डुप्लीकेट करना चाह रहे हो ना, हाँ तो सर। कैंपेन में चले जाओ। यहाँ से आप अपने, सर एक होता है अपना कैंपेन पूरा का पूरा डुप्लीकेट होता है, और एक हम ऐसा करते हैं कि एक हमने ऐड ग्रुप बनाया हुआ है, उसके बाद उसी को वैसा ही डुप्लीकेट करके दूसरा बनाते हैं, बट उसमें क्या करते हैं कि लोकेशन या कुछ चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। नहीं जैसे वो आप है ना फेसबुक की बात कर रहे हो, यहाँ से तो हम कॉपी कर सकते हैं। हाँ, और पेस्ट कहाँ करेंगे सर उसको? नहीं ये आ रहा है ना, अपन कैंपेन कॉपीड पेस्ट टू द एडिटिंग मेन्यू, यहीं पे पेस्ट कर दो। ओके, हो गया ना सर, वही सिंपल सा ही है इसमें। लो भी ये आ सब गया। पता नहीं था सर। ओके, नहीं नहीं, इसमें तो कॉपी वही, पेस्ट भी वही होता है। हाँ वो सर मैंने कॉपी का तो देखा था, बट पेस्ट कहाँ करे वही अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। नहीं नहीं, यहीं पे, यहीं से कॉपी हो जाएगा और यहीं से पेस्ट हो जाएगा। और सर पूरा कैंपेन भी सेम इसी के हिसाब से पूरा चलेगा? कैंपेन ही मारा है, पूरा कैंपेन ही करा है। हाँ, पूरा और कैंपेन, एड आप ग्रुप देखो भी ये कह ऐसे ही रहा है होगा ना पोज सर? न्यू कैंपेन आफ्टर पोस्टिंग। आप चाहते हो अपना कैंपेन पेस्ट करने के बाद पोज करना है, या आपको स्टार्ट और एंड डेट खत्म बंद करनी है, ये आपके ऊपर है। जी सर। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ऐड ग्रुप पे जाओगे तो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐड पे सर वो जाओगे तो मैंने भी आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते कॉपी वाला देखा था, पर पेस्ट का कुछ समझ ही नहीं आया करना क्या है उसको इसलिए। हो। अच्छा ओके, ठीक है कोई नहीं। ये रहा, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्लिक करा, कॉपी, यहीं पे पेस्ट, एक और ऐड ऐड बन जाएगा एक ही ग्रुप में, हाँ सर सेम ये। बिल्कुल एज इट इज।
ये बहुत बेनिफिशियरी रहता है ना सर, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो ये अच्छा रहता है। वो मतलब ट्राई तो आप ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। चलो अब है ना, एक बार हम अपना गूगल माई बिजनेस वाला सेक्शन देखते हैं। गूगल माई बिजनेस वाले पार्ट पे आपको काम करना है। अगर आप में से किसी का पेज बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप एक बार अपना पेज बना लेना, मैं बनाना सिखा देता हूँ। गूगल माई बिजनेस इसका नाम मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पुराना नाम है। अगर मैं आज की बात करूं तो गूगल माई प्रोफाइल का इसका न्यू नेम हो चुका है। गूगल प्रोफाइल बोल लो, गूगल माई प्रोफाइल बोल लो, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से, हाँ ठीक है भाई, बनवा रहा हूँ बनवा रहा हूँ। अब गूगल माई प्रोफाइल के लिए कई पर्सन्स के लिए अपना कुछ का आपका स्टोर है, आपके पास कोई अपना शोरूम है, आपके पास कोई अपनी शॉप है, आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन है जिसपे आप विजिटर्स को बुलाना चाहते हो, तब आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ये पहले डिमांड होती थी, आपके पास एक फिजिकल लोकेशन हो, जस्ट विजिटर आपके पास आएगा। बट आजकल के अंदर हम डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो वी डोंट नीड एनी लोकेशन, वी जस्ट वांट एन एड्रेस। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो है ही डिजिटल, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप कोई लोकेशन के ऊपर किसी को बुलाओ तभी कुछ एक्शन होगा। फिजिकल लोकेशन पे आने का रीजन है कि बंदे को प्रोडक्ट खरीदना है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, एड्रेस, वो भी एक अथॉरिटी जगह पे, क्योंकि आपका जो एड्रेस है उसी से आपकी पूरी ब्रांडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल सर्विसेज हैं किसी भी तरीके की, वो आपको एक एड्रेस पे मेंशन करनी पड़ेगी विद योर बिजनेस नेम। आपके बिजनेस के नाम के साथ आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो विच इज द लाइक मेजर पार्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है ना, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वही अब बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के नेम की रिक्वायरमेंट है, आपके एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, आपके फोन नंबर की रिक्वायरमेंट है, एंड द लोकेशन, जिसमें आपके पास, अगर आप वेरीफाइड लोकेशन पे हो, एक अच्छी लोकेशन पे हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल से ही आप वेरीफाई हो जाते हो। बट अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहां पे गूगल को थोड़ा सा डाउट लगता है या उसको लगता है कि इस एरिया के बारे में तो मुझे नहीं पता, तो वो आपको क्या करता है, आपको एक पोस्ट बॉक्स पे यानी कि एक पोस्ट कार्ड भेजता है। उस पोस्ट कार्ड पे वो एक पिन भेजता है, उस पिन से आप एक्टिवेट होते हो, उस पोस्ट कार्ड से ही आप एक्टिवेट करते हो अपने अकाउंट को। तो आज एक बार करके देख लेते हैं, आप में से जिसका नहीं बना है वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर ले। ठीक है सागर, यहाँ पे आप गूगल माई प्रोफाइल सर्च करें, नीचे एंटर, नहीं ये आपका अबाउट में है, नीचे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इस पे क्लिक कर दो। ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना मैनेज नाउ, एक बार क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम डालना है, आपके पास जो वेबसाइट है आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना है, डॉट इन नहीं लगाना है, डोमेन नेम नहीं लिखना। ए कैपिटल कर सकते हो, स्पेस भी देना है स्पेस भी दे सकते हो, ये आपका हाईलाइट होगा। देन आपको अगर मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखना है तो इसके साथ लिख सकते थे। अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखनी है जो आप चाहते हो अपना कीवर्ड भी इसमें सामने ही आ जाए, तो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी मेंशन कर सकते हो। तो आप अपना कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हो अगर बिजनेस नेम में आपका आ रहा है तो। इसके बाद आप नीचे वाले पे क्लिक कर दे, क्रिएट माई नेम विद दिस नेम, देन कंटिन्यू।
अब आपसे पूछेगा, आप देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आता है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लो। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा विच टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव। ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस और बिजनेसेस आप प्रोवाइड करते हो। यू हैव टू क्लिक। ठीक है, अभी आपका क्लियर है आपका क्वेश्चन नंदा? आप जो भी ये सर प्रोवाइड करते हो क्लियर है। हाँ, यू कैन क्लिक ऑन दैट कि मेरा सर एक यहाँ सर पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड। फर्स्ट वाला जो है एक सर उसमें क्वेश्चन है। एक एक करके, हाँ सागर क्या क्वेश्चन बताए? हाँ सर, फर्स्ट वाला जो है ना वो कस्टमर से प्रोडक्ट ही परचेज कर पाएंगे ना उसमें। किसमें? हाँ, ये भाई प्रोडक्ट्स रिटेल में तो ये हो गया ना, प्रोडक्ट फॉर वेबसाइट। नीचे सर्विस वाले, आप सर्विस देते हो या फिर आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो? हाँ, अपनी सर्विसेज है सर, डिजिटल सर्विस। हाँ तो बस बढ़िया है। सर नंदा जी सर का मैं कोई बोलूं? क्वेश्चन? नेक्स्ट। हाँ नंदा बताओ। सर मैं ये बोल रही थी, मेरे बिजनेस का नाम अगर अलग है लेकिन ब्रांड नाम अलग है, मतलब ब्रांड रजिस्टर की हुई है, तो क्या डालना चाहिए बिजनेस नेम में? आपका जो एक्चुअल नेम आप दिखाना चाहते हो मार्केट में। तो मैं ब्रांड नाम ही फेमस करना चाहती हूँ। हाँ तो वही लिखो। ओके सर। आपकी रजिस्टर्ड कंपनी कोई भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, समझ गई, ठीक है। या यहाँ पे आप अपने बिजनेस कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। जैसे आप डिजिटल एजेंसी थे ना, तो आप यहाँ पे यस नहीं सर। नहीं सर्विस नहीं लिखोगे, एडवर्टाइजिंग लिखोगे। आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी आएगा आपका। ये आ गया एडवेंचर, या इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करने, कोई भी आपके पास कैटेगरी है आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन मेंशन करोगे, वेयर यू सर्व तक, जो यहाँ पे आप अपने एरिया में, तो आप यहाँ पे अहमदाबाद में हो तो आप अहमदाबाद के लिए क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट। सर यहाँ पे दो जगह डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 10 15 कितनी भी डाल लो भाई। किस किस एरिया में आप सर्व करते हो, ये वो ऑप्शन आ रहा है। सर ये पूरा ही डिफरेंट है, चलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं उसमें क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये क्या होगा सर, पहले जो हमारे लोकल बिजनेस है वो अहमदाबाद में भी दिखाएगा, और ये जो मैंने दूसरा अपना नेटिव प्लेस ये सिलेक्ट किया वहाँ आपको पे? सिर्फ ये बता रहा है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो स्पेशली इन दो एरिया के लिए करते हो, नहीं सर, वो तो मैं तो ये वो दिखा सब रहा है। जगह लिख के लिए कर रहा हूँ, तो तो गुजरात क्या डाल दो कर आप देता यहाँ। इंडिया नहीं आता, पूरा इंडिया मेंशन नहीं होता, सिर्फ छोड़ना पड़ेगा फिर आपको। नहीं सर, ये सही है। ठीक है। या आप उनको बताइए। सर इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे नीश है डॉक्टर वाले, तो उनका तो ऑल ओवर इंडिया का आता है, तो इसमें लोकेशन सेलेक्ट करना कंपल्शन है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया तो ऑप्शनल था वहां पे। तो इसका कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, इसका ये बेसिकली बस ये है कि आप किस लोकेशन में आप सर्व करते हो। मान लो आप मुंबई में रह रहे हो एग्जाम्पल, और सिर्फ हाँ। आप अंधेरी ईस्ट में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो अगर आप मान लो ऐसा कोई वर्क करते हो जो डोर टू डोर सर्विसेज वाला है, जैसे आप किसी जोमेटो वाली कंपनी में हो, तो अब वो डोर टू डोर सर्विस देते हैं, तो अब आपको वहां पे सर्विस प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला क्लेम कर देगा कि आपने सर्विसेज लिखी हुई है। आप अगर ऐसा कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे हो जिसमें डोर टू डोर सर्विस देनी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? ठीक है। ये उन थैंक यू। बिजनेसेस के लिए है, ये सर्विस एरिया जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर यहाँ पे क्लिक करना है, दो बॉक्स है, ब्लैंक। यह कह तो रहा भाई, ये आपको बोल रहा है गेट न्यूज एंड टिप्स। तो आपको टिप्स मिलती रहेंगी। इनविटेशन टू पार्टिसिपेट, अगर आप करते हो तो आपको कुछ इनविटेशंस आते रहेंगे, आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक भी कर सर सकते कहाँ हो। पे आएंगे, मेल आईडी पे आएंगे या मेल मेल नंबर? मेल मेल पे। ठीक ठीक सर। कंटिन्यू। ये आपके पास आपका स्ट्रीट एड्रेस मांग रहा है, यू हैव टू एंटर योर प्रॉपर एड्रेस जहाँ पे आपका लोकेशन है। प्रॉपर
बिल्डिंग के साथ। प्रॉपर पूरा 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 नाम, बाद में फ्लोर चेंज हो जाता वाइज। है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, पर उसके लिए फिर रिव्यू में चला जाएगा आपका। बता भी कौन सा डाल देता। सर यहाँ पे दो ऑप्शन है, वेरीफाई लेटर और नेक्स्ट, तो अभी वेरीफाई कर लेगा। अभी वेरीफाई करना है आपने, नेक्स्ट कर दो। ये अनुभव बताइए, ये पहले का ही है। नेक्स्ट हो गया ना वेरीफाई, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी से ही हो गया है। सब रुक जाओ रुक जाओ, बाकी सब भी यहाँ तक आ जाए भी, उसके बाद ही आगे मैं बताऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ इशू आए, तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना। यहाँ पे सर सर्विसेज अपने आप ही आ गई, एजेंसी हाँ, चली आप जाती। अब आपको बस टिक करना है कि विच सर्विसेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपकी पेरेंटल कैटेगरी हो गई। क्या नंदा बताइए। सर इसका किसी ट्रेड लाइसेंस की एड्रेस से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि नहीं ट्रेड नहीं, लाइसेंस इससे पे कुछ नहीं, एड्रेस कोई और लिखी हुई है। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना है इसका। सर सर ईमेल आई मीन जो मार्केटिंग तो आप ही लाइसेंस पे सिखाओगे एड्रेस ना। लिखी हुई है जहाँ हम रह रहे हैं वो अलग अलग है, इसीलिए पूछ रहे हाँ वही कह रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरा तो कोई लाइसेंस भी नहीं ले रखा। आप ना जैसे सागर सर्च जी में डालेंगे कुल शौकीन, सर। तो मैंने सर्च। तो कोई सर्च न्यू टैब में, न्यू टैब में। अच्छा हाँ, मैंने सोचा यहाँ पे तो हाँ, कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं, न्यू टैब में क्या? आप सिर्फ मुकुल शौकीन लिखेंगे, SHOKEEN, एंटर, और आप मैप पे क्लिक करेंगे, मैप पे ऊपर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मैं ही दिखूंगा। तो ये बेसिकली, ना तो मैंने कोई ट्रेड लाइसेंस ले रखा अपने नाम पे, फिर भी मैं आ रहा हूँ। तो नंदा इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी चीज की, लाइव दिखा रहा हूँ मैं अपना। सर 24 आवर सर्विस देते हैं। ये बनाया था मैंने सिर्फ सिखाने के लिए, बन गया तो मैंने छोड़ ही दिया फिर। नहीं सर, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही थी कि बाय चांस अगर वो एड्रेस के लिए वो कोई लेटर आपने बोला ना भेज दे, तो फिर इसलिए मैं पूछ रही थी वेरीफाई, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल पे। उसको ना अलग ही रखें, बिल्कुल अलग। ऐसा अगर आपको वहां पे लग रहा है कि हम्म सच हम्म है वहां पे, तो मुझे एक बार अपना दिखा लेना वो सेक्शन। नहीं नहीं, आपने ही कहा कि वो कभी कभी एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजता है, पिन भेजता है, इसीलिए मैं हाँ अभी पूछ रही देखो, थी। सागर का ना ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर दिया विद ईमेल, खाली सिर्फ ईमेल से। ओके तो वो ओके, कई बार करता है, मे ठीक भी है आपके सर। बिना दिखाई। एक बार करके देखो आप। सर सर मैं यहाँ अभी पे नहीं ये ई करना चाह रही, कॉमर्स मैं वाला देखना अच्छा सेक्शन, चाह अच्छा, रही हूँ, फिर कर लूंगी ओके मैं। ठीक है, सागर नीचे आ जाओ। क्या ये ई कॉमर्स वाला सेक्शन क्या डिपेंड करता है उसमें क्या? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करते हो, तो ये ऑप्शन है। और ये सर ऑडिट्स? टेक्निकल ऑडिट, ऐसी ऑडिट करते हो, ऐसा कुछ। बस नेक्स्ट कर दो आप। आप अगर खुद से कुछ कस्टम सर्विसेज देना चाहते हो, तो कस्टम सर्विसेज में लिख सकते हो आप। नहीं इतना कर दूंगा तो बेचारा क्या ही, हाँ, इतने सारे देखते ही वो वापस चला जाएगा। यह अनुभव बताइए। तो इसमें एक बार नाम लिखने के बाद नाम चेंज नहीं होता ना? नहीं, नाम चेंज हो जाता है, किसने बोला नहीं होता, होता है, थैंक यू। बिल्कुल होता है, बट वो रिव्यू में चला जाता है। ठीक है सर। हाँ, एक सेकंड देना। सर ये सब में सेम करना हो तो कैसे? एक एक को कॉपी कर लो ना, 9:30 को आप पेस्ट कर दे दो। 9:30 AM, AM क्लिक तो पूरा आप करते हैं ना, फिर AM को भी कॉपी करते हैं।
अच्छा पहले ऑन कर देता हूँ उससे। तरीका बता रहा हूँ बस, यहाँ से ऊपर से 9:30 AM पे पेस्ट। यहाँ से शुरू करो, नीचे से शुरू करो, नीचे से शुरू करना, इजी कैसे रहेगा। होगा, कॉपी करना पड़ेगा? कॉपी करो, पहले कॉपी करो, अब नीचे से शुरू करो, पेस्ट पेस्ट। नीचे से। हो गया। अब आप नीचे जाके नेक्स्ट कर नेक्स्ट। दो। अब बाकी की जो भी एडिटिंग होगी वो स्किप कर देना आगे, अभी तो टाइम डाल दिया आपने, अब स्किप कर दो मैसेजिंग के लिए। ये सर कौन सा है मैसेज? अब बताऊंगा बताऊंगा, जब भी तो कह रहा हूँ, अभी स्किप कर दो, बाद में बताऊंगा कि किस ओके। चीज के लिए कह रहा है। स्किप कर दो, अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे हैं हम। स्किप। कोई फोटोज नहीं डाल रहे, अभी नहीं डाल डाल रहे देता हूँ, भाई। लोगो डाल देता हूँ। बाद में डलवाऊंगा ना, बाद में डलवा दूंगा सब कुछ। ओके। स्किप। टास्क भी तो दूंगा घर के लिए, ऐसे ही सब कुछ यहीं करा दूं। गेट स्टार्टेड। स्किप। यहाँ पे भी एडवर्टाइज नहीं करना अभी हमें। आप सबका ना लास्ट एंड फाइनल पेज है ना, कुछ इस तरीके का आ जाता है। कंटिन्यू। ठीक है, अभी आपका ना बिजनेस लाइव हो चुका है। आपका बिजनेस लाइव है, अगर आप किसी को शेयर करना चाहो ना, अब अगर मैं बता दूं किसी तरीके से आपको किसी को भेजना है, तो आस्क फॉर रिव्यू आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। ये लिंक कॉपी करके चैट बॉक्स में डाल दो, सबको आपका पेज दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका वेरीफाई ऑन द स्पॉट हो गया है, आपकी लोकेशन और आपकी जीमेल के अकॉर्डिंग। कईयों का ये वेरीफाई नहीं होता, उनके में इशू आता है थोड़ा सा। क्लोज करूँ सर इसको? अब हाँ बिल्कुल। अब मैंने आपका जैसे पेज ओपन कर लिया है, तो मुझे वो लाइव दिख रहा है, वो मेरे सामने एक पॉपअप भी आ गया है राइटर रिव्यू का। तो आपका पेज लाइव है, सबका लाइव हो जाता है। अगर किसी का ना हो तो कोई दिक्कत है, मत लेना, वो थोड़े टाइम बाद लाइव कर देगा। सर इसको एडिट करना है तो सर अब वापस वो आप अब वही बताओगे वही ना उसका? सिखाऊंगा, अब मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल अब मैं बताऊंगा। अब वही मैंने आपको बता रहा ना, सिखाना तो वही चीज है। आपको एक बार स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपका पेज दिखा देता हूँ। आपका जो पेज आपने मुझे लिंक भेजा उसका एक पॉपअप आया था, बट वो पॉपअप मैंने हटा दिया है, ये आया है मेरे पास। तो अब आपका लाइव है, अब आप जो भी करोगे वो लाइव दिखेगा। तो अब मैं इसको एडिट करना सिखाऊंगा कि कैसे इसको एडिट करना है। सर यहाँ पे नंबर हमने डाला था बट नंबर अभी भी नहीं दिखा रहा। अभी नहीं आएगा, वो आएगा थोड़े टाइम बाद आता है। अच्छा। ऑन द स्पॉट आपका नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगता है और उसके लिए मेहनत भी लगेगी। यहाँ पे आपको वही एक्टिविटी बताऊंगा कि आपने जैसे यहाँ है ना, ये फोन हाँ हाँ। नंबर, इसको अप्रूवल कराना पड़ता है, मिसिंग आ रहा है। आपने तो डाल दिया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सर पहले अभी एक बार तो अगर कोई इसको कर हाई रहा है किया। तो कर लें, अगर कोई कर रहा है तो कर ले भी पहले इस एक्टिविटी को। डन है, ठीक है। अब सागर आप स्क्रीन शेयर कर लो। अब आपको ऑप्टिमाइज करना है इस पेज को। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपने। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल। एक एक चीज को, सिंगल सिंगल चीज को आपको ठीक लगे वो एडिट करना। जैसे बिजनेस नेम आपका चेंज हो सकता है अगर आपको करना है। आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब आप अपने बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो। नहीं ठीक है, ये तो अभी रहने दो, बिजनेस नेम एज इट इज। कर देते ना सर। अब ये रिव्यू में ले जाएगा आपको, ले गया अच्छा ना। ऐसा है, तो हाँ वापस हाँ, कर फिर दो। रहने दे भाई, अब रुक जा, अब रुक जा, 10 मिनट बाद रुक जाना। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ। अब ध्यान क्या रखना है
डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स आप लोकल वाले ला लोगे, जैसे इन अहमदाबाद, जहां पे आपने एरिया में टारगेट किया है ना, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना, ऐसे नहीं करना। यू क्यों हैव टू सर? चूज चैट जीपीटी। आपको चैट जीपीटी पे जाना है और आपको वहां पे मेंशन करना है राइट अ बायो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अपनी एजेंसी का नाम लिखना, ठीक है। देन इंक्लूड अहमदाबाद नियरेस्ट लोकेशन इन दी बायो, आप लिखो अपने चैट जीपीटी पे जाओ। सर वो वहीं से वो चिपकाया हुआ था तो मैं वो लिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप मेंशन करो राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर माइनी, फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, नेम बता देना आप अपना विद नेम, अहमदाबाद की स्पेलिंग गलत है, विद नेम अपनी एजेंसी का नाम लिख दो, बस एंटर सही कर है। दो। हाँ हाँ, ये आपको पूरा का पूरा एक पूरा लिख देगी डिस्क्रिप्शन। अब आपने इसकी कोई वर्ड लिमिट सेट नहीं की थी, इसलिए इसने इतना बड़ा लिख दिया। अब इसको लिख देना कैन यू प्लीज राइट इन 700 कैरेक्टर्स, 750 कर देना, 750 कैरेक्टर्स, वो लास्ट लिमिट होती है कैरेक्टर्स में। तो चैट जीपीटी में आपको यहाँ पे मिल सर ये जाएगा, भी ये बहुत आपको, ज्यादा नहीं? नहीं नहीं सही है सही है, कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, 750 कैरेक्टर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ये आप सेव करके रख सकते हो डिस्क्रिप्शन। ये ये लिख दिया अभी आएगा, सर। जाने दो कोई नहीं, अपने अपने आप ठीक हो जाएगा वो। ये आ रहा है ना पेंडिंग में फोन नंबर, ये ओपनिंग डेट वाला सर? ये आपने अगर मान लो बहुत पुरानी आपका ऑप्शन है कि आपने बहुत पहले ओपन किया था बट गूगल बिजनेस पे अभी आए हो, जैसे आपने मान लो अर्ली 90s में ओपन किया था, तो ये आपसे पूछ रहा है जब, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ मेंशन कर दो। ये सर पेंडिंग दिखा रहा है। अभी आने दो, इसको रहने दो। अब नीचे आपके अपने बिजनेस लोकेशन आ रहा है ना, किस लोकेशन में आप देते हो, एरिया क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये आप बता सकते हो विच एरिया। तो आप अगर होम डिलीवरी सर्विसेज टाइप देते हो तो आपको ये एरिया डालने की जरूरत है, अदरवाइज यू डोंट नीड दैट। ओके सर। अपने ओपनिंग आवर्स देखोगे वो आपके करेक्ट हैं। जी सर सारे सही। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में, मोर फ्रॉम योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा, एमिनिटीज के बारे में, क्राउड के बारे में, क्या क्या एमिनिटीज आप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में पूछा जा रहा है नीचे। यहाँ पे सर नीचे। फ्रॉम द बिजनेस वाला। हाँ, तो आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, क्राउडेड है, कैसा एरिया है, यहाँ पे आप हाँ क्लिक करोगे, सारे एमसीक्यू टाइप है, मतलब एक तरह से टिक करना है, क्राउडेड है या नहीं है। ये सर क्या है? आइडेंटिफायर्स एज वुमन ओन। नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन दे रहा है, लाइक आप वहां पे कुछ ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी मॉल में घुसते हो तो हाँ सर। सर्टेन हमें चेंजेस, लाइक हम एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप रखते हैं, जी जी सर। तो यू कैन डू दैट, कि आप चेक करते हो ऐसी कुछ चीजें। मतलब ये करना कोई मैंडेटरी नहीं 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 है, नहीं, कोई हमारे मैंडेटरी ऊपर है। नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको, बस इसको क्लोज कर दो, आपकी तरफ से सारी डेटा आपने फिल कर दी है। अब ये पेंडिंग से रिव्यू में से निकालेगा और आपका ये सारा एरिया ठीक हो जाएगा। ये हो गया सर। हाँ, सारी चीज हो जाएंगी, नीचे वाला भी डिस्क्रिप्शन भी हो गया है। हाँ
तो वो सारी चीजें फोन कर देगा, नंबर बस का। फोन नंबर नहीं करेगा, फोन नंबर को टाइम मिलेगा, अभी टाइम लगेगा फोन नंबर में। ओके। सेव। ये सर्विसेज वाला ऑप्शन। इसको कैंसिल कर दो ना, कैंसिल ही कर दो इसको। नहीं सर, मैं सिर्फ इसको चेक कर रहा था कि इसमें क्या दिखा रहा है। ओके। बेटर अंडरस्टैंड होगा है ना कोई सर? अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस में? कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सेव कर दो इसको, ये कैंसिल करना पड़ेगा, देन क्रॉस। क्लोज कर दूं सर? हाँ बिल्कुल। अब आपका जो बिजनेस है ये ओवरव्यू में आ गया। अब आपको कोई अगर रिव्यू देगा तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, मतलब ये सारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। अगर आपको अपने फोन नंबर को आपने वेरीफाई कराना है, एसईओ सभी ने किया हुआ है अभी? सर एसईओ किया हुआ था, बट वो वेबसाइट मैंने पूरी चेंज कर दी, तो अभी वापस से कोई करना दिक्कत नहीं है भाई, उसकी दिक्कत नहीं है। है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ एसईओ किया है या नहीं किया। अच्छा, मतलब पूरा सेक्शन हाँ किया है सर। हाँ। आपने एक्टिविटीज करके देखी है? जी सर। किसी को ऐसा एक्टिविटीज के बारे में ना आइडिया हो, ऐसा तो कोई नहीं होगा, सबको होगा आइडिया एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करती हैं। बस अब आपको बिजनेस के लिए एक्टिविटीज करनी है, मतलब बिजनेस प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। जैसे आपने नाम सुना होगा, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है जस्ट डाइल। जी सर। आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, हाँ सर, मैंने तो उस पर काम भी किया। सुलेखा, ये जितने भी मैं आपको नाम बोल रहा हूं ये बिजनेस प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन देता है। तो अपने नंबर को वेरीफाई कराने के लिए आपको बिजनेस प्रोफाइल के सबमिशंस करने होते हैं। जो वेबसाइट आपसे आपके बिजनेस, हाँ बिजनेस लिस्टिंग बोल सकते हो, मैं बिजनेस प्रोफाइल वो आपके ऊपर है, मतलब सब अलग अलग नाम से बोलते हैं, मैं बिजनेस प्रोफाइल सबमिशन बोलता हूँ। तो आपको अपना बिजनेस का नेम, आपका जो एड्रेस है, आपका जो फोन नंबर है, जो भी वेबसाइट आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगे, बिजनेस नेम, एड्रेस और फोन नंबर, दैट वेबसाइट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोफाइल सबमिशन या फिर बिजनेस लिस्टिंग। आपको अपने इस चीज पे फोकस करना है, नंबर शुड बी सेम। आपका नंबर जितनी जगह गूगल को सेम दिखेगा, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी पेंडिंग में चल रहा है ये काफी टाइम तक पेंडिंग में चलेगा, इसलिए आप क्या करो, अपने फोन नंबर को मेंशन करना शुरू कर दो। अब इसका एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट आप है ना एक बार WS Cube लिखो यहाँ पे, सागर, सिर्फ WS Cube लिखो, एंटर। यहाँ पे इनका ना फोन नंबर आ रहा है, इसको कॉपी कर लो और न्यू टैब पे जाके या इसी टैब पे जाके इसको डाल दो, नंबर को पेस्ट कर सिर्फ दो, नंबर डाल। सिर्फ नंबर। इसी नंबर से आप देख सकते हो जो ये नंबर मेंशन हुआ है हर जगह WS Cube दिख रहा है। जी सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्होंने अपने नंबर को भी क्या कर रखा है, एज ए कीवर्ड यूज करा रखा है। जितनी जगह ये अपना प्रोफाइल बनाते हैं हमेशा अपना फोन नंबर मेंशन कर देते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने नंबर को पर्टिकुलर इतना गूगल पे दिखाना है कि गूगल आपके नंबर को जानने लगे, आपके नंबर से आपके बिजनेस को पहचाने, तब आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। लगातार आपने अगर 15 से 20 दिन लगातार बिजनेस लिस्टिंग कर दिया, बिजनेस प्रोफाइल सबमिशन कर दिया, तो आपका नंबर वेरीफाई में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट ढूंढनी है, उसके लिए कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लिखोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहां पे सबमिट कर देना। क्लियर है अभी? या तो इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करके लाना है। अब टास्क सुन लो सभी, घर के लिए टास्क क्या है? आपने, जैसे मैंने अभी सिर्फ एडिट प्रोफाइल कराया है, अब आपका काम है अपने फोटोज को ऐड करा के लाना है। अपना लोगो आपने डिसाइड करना है, वो भी यहाँ पे आएगा, आपका कवर फोटो भी यहीं पे आएगा, आपके इंटीरियर फोटोज भी यहीं आएंगे। फोटोज आपने ऐड करके लाने अपने।
एडिट प्रोफाइल सबको करके लानी है, एडिट फोटो सबने ऐड करके लाने हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट कैसे डालने हैं, ब्लॉग वेबसाइट है तो अपडेशन, बिजनेस है तो अपडेशन, दो चीजों के लिए अपडेट चलते हैं। अगर आप ई कॉमर्स चला रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो तो प्रोडक्ट्स होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं चला रहे हो, सर्विसेज के लिए एक बार आप डाल सकते हो एडिट सर्विसेज, बट अपडेट्स डेली बेसिस पे डालना है। तो वो अपडेट्स एडिट फोटोज में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। देन वी विल गो फॉर द एडवर्टाइज पार्ट कि गूगल माय बिजनेस वाले योर बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपने एड कैसे रन करते हो। क्या नंदा बताइए। सर अपडेट्स नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ आ गया। अपडेट्स होते हैं जैसे आपने अभी कुछ नया लॉन्च कर दिया, तो सर आपने आपने कुछ भी बोला रोज डालने हैं, तो कैसे डेली डालेंगे? डालने हैं, हाँ वही मैं बताऊंगा ना। आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की कोई नई अपडेशन आ गई, जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो तो आपके पास तो प्रोडक्ट्स हैं, आपने तीनों प्रोडक्ट डाल दिए। आप डेली बेसिस पे कैनवा पे जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं ना, जैसे सोशल ओके मीडिया पे ओके पोस्ट होते हैं, वो डेली यहाँ डलेंगे फिर। ओके ओके, वो तो पता है, वो हाँ बना वो लेंगे वो फोटोज। सब यहाँ डलेगा, जो सोशल मीडिया पे आप डालोगे वो यहाँ डलेगा, ओ ओके ओके, अंडरस्टैंड। है लाइक ना। सर, ये ऐसा ये जो इन्होंने डाले हुए हैं ना, ये सब वहां डलेगा फिर, जो मैं भी सर उसको ऑप्टिमाइजेशन शेयर है। कर सकता हूँ अपडेट में। हाँ हाँ बिल्कुल, अपडेट्स में वो मैं बता दूंगा ना। उसमें आपको बस याद रखना है फोन नंबर मेंशन नहीं करना है ओके, तो मैं अपडेट्स में। वैसे या भी करता हूँ कभी। अनुभव बताइए। सर इसके अपडेट्स में हैशटैग यूज नहीं कर सकते ना, बिल्कुल कर सकते हो। मगर वो कहीं पे फायदा देते हैं। नहीं नहीं देते, आप बस कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है हैशटैग से। वो तो बंदे क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम वाले पोस्ट डालते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो कैप्शन उन्होंने लिखा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं। और सर मैंने एक और पर्टिकुलर चीज देखी इस पे, अगर चैट जीपीटी के थ्रू अपडेट में डालता हूँ और उसमें थोड़ा सा जैसे डक का फेस या स्टार बना आता है, तो वो वाली पोस्टों के चक्कर में प्रोफाइल डाउन सी हो जाती है एक बार तो को। आप चैट जीपीटी को कंटेंट को लेके, अभी बायो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैट हम्म, जीपीटी का कंटेंट लेके आप उसको वर्ड पैड में कॉपी पेस्ट कर लिया करो पहले। ठीक है। वर्ड में कॉपी पेस्ट करने के बाद डाला करो, कभी भी डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट मत करके डाला करो। नहीं नहीं, मैं उसको वर्ड में ही करता हूँ हाँ और हाँ थोड़ा सा एडिट भी करता हूँ, मगर मैंने ये हाँ। नोटिस किया है वो डाउन कर देता है। जैसे मैं उसको कुछ फनी से मान लीजिए स्टार जैसा दिखता हुआ कुछ लगाया, हम्म। तो रैंकिंग नीचे चली जाती है कुछ दिनों के लिए। अब वो देखना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो लाइक ऐसा हुआ नहीं है। आपका पेज देखना पड़ेगा, मे बी कुछ इशू है इसलिए। यार ठीक। अंदा बताइए। सर ये कोई ऑटोमेशन नहीं हो सकता कि मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लूं, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं, हो जाए, यहाँ नहीं होता। जैसे इंस्टाग्राम के फेसबुक पे चले जाता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा, नहीं हाथ सर, पैर मैं चलाना है। फोटोज की बात कर रही हूँ, डेली हाँ अपडेट हाँ वाली वही बात। वही वही कर रहा हूँ मैं, नहीं होता इसमें। आप कोई थर्ड पार्टी टूल लगा के भी नहीं कर सकते कि एक टूल लेके आएंगे तो गूगल माई बिजनेस पे भी चला जाए, और वो सोशल मीडिया के लिए प्रेफरेबल है। जैसे हमारे पास एक टूल आता है बफर, हाँ हाँ, वो सब ठीक तो है। करते हैं। हाँ रहती है। ये आता है तो हॉट सूट आता है, वो भी हमारी हेल्प कर देता है, बट ये गूगल माई बिजनेस के लिए नहीं होता, वो मैनुअली करना पड़ेगा आपको पोस्टिंग। यार वो बताइए। सर जैसे कि इसमें है, इसमें अपन डायरेक्ट अपना फोन नंबर नहीं डाल सकते ना जब अपडेट करते हैं। अपडेट करते वक्त फोन नंबर यूज करना ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी नहीं डालना। ठीक है। हाँ केवल वेबसाइट का एड्रेस डाल, वेबसाइट बस। एड्रेस। हाँ वेबसाइट यूआरएल, जो आपने टाइटल लिखना है वो टाइटल, वो तो अपडेट अभी करना सिखाऊंगा ना, मैंने यही तो बोला अभी सभी यहाँ तक तो आ जाओ। बाकी ठीक है। सब सबका भी आ जाए ना, यहाँ तक कल तक सब बना के ले आएंगे, तभी तो मैं इसको अपडेट को और प्रोडक्ट को एडिट करना सिखाऊंगा ना। ठीक है सर। ये टास्क दे रहा हूँ अभी मैं। ठीक है भी, तो फिर कल मिलेंगे। ये अनुभव। सर मुझे इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन था, मगर वो हाँ फेसबुक से रिलेटेड था।
अभी फेसबुक जब चलेगा तो उसमें आना, नहीं तो आप 3 to 4 सेशन में अगर आप कर सकते हो तो उसमें आप पूछ सकते हो। यहाँ के हाँ, सेशन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर क्यूरियोसिटी जग जाती है, फिर काफी बातें आगे निकल जाती हैं। नहीं मतलब मैं तो, अगर ये क्वेश्चन आंसर वाला चल हाँ रहा हाँ, है। बता, कोई नहीं, पूछ लो क्या क्वेश्चन है, मैं भी देख लेता हूँ। सर मेरा पहले कंटेंट की रीच आ रही थी 100-150 के आसपास, और एकदम से वो डाउन होके वही रीच हो गई 13 के आसपास। तो ये आप केवल दिवाली इफेक्ट चल रहा है कि मैं पेड कंटेंट नहीं चला रहा? नहीं, आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो आप? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। रील्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो अभी आप? रील्स एंड वीडियो। हाँ, तो रील्स पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर आपके मतलब वैसे बीच में ड्रॉप डाउन आ जाता है कई बार, हाँ वो एक हाँ फ्लक्चुएशन देता है कि एक बार हाइक दे दिया। हाँ हाँ। अगर काफी टाइम से हाइक चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट बीच में आपको इंस्टेंट हाइक मिला, अब आपको डाउन कर रहा है, तो वो तो चलता है, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए रेगुलर कंटेंट ही डालना है बस बस। बस कंटेंट ही डालना है, बस ट्रेंडिंग ऑडियो चेंज कर लो आप। हो मतलब होपफुली जब आप मुझे दिखाओगे ना, तब मैं आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग आप डाल रहे हो। सॉन्ग्स में फ्री पिक्साबे या फिर जिससे भी नहीं नहीं फ्री। नहीं, जो इंस्टाग्राम के सॉन्ग्स हैं, इंस्टाग्राम के, चलो मैं तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे आपको वो सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को यूज करना है और अपनी अपनी साउंड को भी ऊपर करके रखना है। ठीक है सर, फिर मैं 3 से 4 वाले पे अगर आप आते हैं तो मैं उस टाइम पूछ लूँ। हाँ, डन डन। तो थैंक यू। ठीक है भाई, चलिए भी, या सागर बताइए। हाँ सर, कैन आई वहाँ पे शेयर वो माई एक स्क्रीन? लोगो का सेक्शन था, तो वो फोटोज में से ही अपडेट हो जाएगा ना उसको तो? क्या 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 क्या, समझा नहीं मैं। लोगो लोगो सर, ऊपर वो प्रोफाइल पिक्चर वाला, हाँ हाँ वो फोटोज में ही आएगा ना सर? हाँ, वो फोटोज में ही आएगा बिल्कुल। ओके सर। फिर पंकज स्क्रीन शेयर कर लो भी सर, फिर आप प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट का क्या ले। शिल्पा, आप अपना अगर बिजनेस का नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिस के लिए अपने आप को फ्रीलांसर बना लो। शिल्पा के नाम से पेज बना दो, मैंने अभी तो एग्जांपल दिखाया, मैंने मुकुल हाँ शौकीन के सर, नाम से जो पेज बनाया। हाँ सर, जो वेबसाइट अभी हम लोगों ने इसमें अपने सेशन में बनाई है, जो अभी जिस पे हाँ काम कर रहे हैं अभी तक, उसका ही बना लेती हूँ। हाँ, उसका क्योंकि बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बिजनेस का बनाऊंगी तो फिर कोई मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर तो अच्छी बात है ना, सीख जाओगे। तो क्या डायरेक्ट उसका ही बना लो फिर? और क्या, क्यों घबराना है? इतना नहीं डरते कि पहले अपना सीखेंगे फिर कंपनी का कुछ बनाएंगे, सीधा कंपनी का बनाएंगे फिर सीखेंगे। अरे उसकी फोटोज वगैरह आप जो तो मिल तो जाएंगे अपडेट पे कम से डालना है, कम, वो सब हाँ। बनाने में भी टाइम लगेगा ना। तो क्या हो गया, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको चीजें तो एक्चुअल में वो मिल तो जाएगा कि हाँ यही तो चाहिए था। वो ठीक है, पेज तो मैं आपका रेडीमेड बन जाएगा, क्लास में वही डाउट आएंगी जो आपको लाइव आएंगी। अब यहाँ पे तो मैं आपको एग्जांपल देके चला जाऊंगा, वहां पे फिर आप मुझसे 3 to 4 में पूछोगे सर मुझे बता दो एक बार कि ये मैं अपने लाइव बनाने लग गई थी, 2 बार डाउट हो गए ना मेरे पास भी, तो सीधा पर लाइव सर लेके आ जाओ। उसमें फिर ईमेल आईडी किसका मेंशन करने का? अगर बिजनेस में तो मेरे हस्बैंड का ईमेल आईडी है और नंबर भी उनका ही है। आप अपने आईडी से बना लो, पेज ही तो बनाना है, पेज हैंडल करना है, उसमें उनकी आईडी का, उनकी जीमेल आईडी, उनका कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पे उनके बिजनेस में तो मतलब उनका ही है, तो इसमें मुझे नहीं अपना नहीं नहीं, डालना चाहिए आप कि उनका अपना, डालना चाहिए? आप पेज हैंडल कर रहे हो, बिजनेस हैंडल नहीं कर रहे हो, अच्छा। सिर्फ पेज हैंडल कर रहे हो। वो कल को हम एक्सेस भी दे देंगे उनको। ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपका पेज बन गया आपके आईडी पे, आप सामने वाले को भी तो एक्सेस दे सकते हो, लो भी आपका पेज संभालो आप। ओके ठीक है ना? तभी तो मैं कह रहा हूँ आप लाइव बनाओ। ओके मैं सर। आपको काफी सारी चीजें, फिर आपने मुझे ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया, तो अब मैं इसको क्लास में बताऊंगा कि ये एक्टिविटी करते हैं। ठीक है सर। पंकज बताइए भाई क्या क्वेश्चन है इसमें। यस सर। सर ये वाला ऑल पेजेस और सर ये वाला ऑल पेजेस, सर इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है सर? इसमें ये होता है भाई, देखो जो पर्सन हमारी वेबसाइट पे आता है ना, वो आके चला यस भी सर। गया तो वो इनिशियलाइजेशन में आ जाता है। पेज व्यू, जब वो मेरी वेबसाइट पे एटलीस्ट 10 सेकंड तक रुकेगा, तब पेज व्यू काउंट होता है। इसमें ये यस सर। डिफरेंस होता सर यस सर। सर आज डाउट सेशन में सर, जब हम कन्वर्जन लिंक कर आप बना रहे थे, तो है। सर हाँ, जब हमारा बना था सर, तब हमारा जो ये ऊपर वाला ऑल पेजेस सिलेक्ट किया था आपने, तो बट क्या हो जब गया? आपने आज कन्वर्जन लिंक कर बनाया तो नीचे हाँ, वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन तो बंदा वहां पे आएगा ना, हमने ऐड चलाया है। आप ये कन्वर्जन लिंकर को लेके चलोगे ना अगर, तो आप यहाँ पे ये वाला ले लो या ले वाला ले लो। कन्वर्जन लिंकर किसके लिए है? गूगल एड्स के लिए। यस सर।
मैंने यूजर के लिए थोड़ी बनवाया है ये। अगर मैं कोई भी टैग यूजर को ट्रैक करने के लिए बनाता ना, तो मैं आपको ये वाला या ये वाले में से नहीं यूज करता, फिर तो मैं आपको नया टैग बनाने के लिए बोलता। यस सर। ठीक है ना। कन्वर्जन लिंकर कोई भी इस पे भी डाल देता, इस पे भी डालता, इस पे तो इन दोनों को छोड़ देता मैं, मान लो इन दोनों को हटा के मैं इस पे भी डाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। ये एक और है, तीसरा एक और है। एक और, यस सर। हाँ, तो तीनों में एक कोई डिफरेंस नहीं है। ये व्यू व्यू के लिए है, ये जैसे ही पेज पे आया एक्टिव हो गया। ये 10 सेकंड तक रुका तब के लिए है, बस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक ओके है, सर। या नंदा ओके सर, बताइए। थैंक यू सर। सर दो क्वेश्चन थे मुझे। सर एक तो मुझे हाँ थोड़ा सीटीआर समझना था, मतलब जितना मुझे पता है इम्प्रेशन वर्सेस क्लिक इज इक्वल टू सीटीआर। हाँ, क्लिक अपॉन इम्प्रेशन। सर वापस बोले हम। क्लिक अपॉन इम्प्रेशन। या तो वही है ना, मतलब 1 लाख पे अगर 10 क्लिक आए तो 1% सीटीआर, 1 लाख 1% से, नहीं, 1% से कम होगा, हाँ, 0.01 जीरो जैसे परसेंटेज। 1000 इम्प्रेशन आ गए और हमारे पास 100 क्लिक्स आ गए, ये क्लिक्स हैं और तो ये हमारे 1% इम्प्रेशन हुआ। है। हाँ, तो ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि इंटू 100 होता है ये, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। अब आया ओके, समझ। इंटू 100 करना है, तो इंटू मैं यहाँ 100 होता मिस्टेक है, कर रही थी। ये 10% है, ये CTR है। तो कितना आपने कहा था, 2% से ज्यादा होना चाहिए, ये 2% से कम है तो बंद कर दो। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, आप 5% रख लो। तो 5% से ज्यादा है तो अच्छा सीटीआर है। अच्छा CTR है, बिल्कुल अच्छा है भाई। आप ये देखो ना, 5% का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक बंदे को कई बार हमारा 2 बार ऐड भी दिख जाता है। 5% का मतलब एक्रॉस अगर क्लिक्स देखे जाएं तो आप ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे ना, ये एक्स अमाउंट रख दोगे। ये 5000 आ गया इंटू 100, तो 50 क्लिक्स आ गए पर 1000 इम्प्रेशन। 50 क्लिक्स इज अ वेरी गुड नंबर। सॉरी सर, गला खराब है थोड़ा। सर कोई एक नहीं। और चीज मुझे पूछनी थी, आपने कहा था एक एड कॉपी के लिए कोई आप टूल बताओगे एड कॉपी लिखने के लिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो वो तो फिर मैं कल की सेशन में ही आपको, क्योंकि बच्चे भी कम है, तो कल की सेशन में आपको वो टूल बता दूंगा मैं कि कौन से टूल पे जाके आप, वैसे वो सिर्फ आइडिया दे देता है, ऐसा कोई नहीं है कि लिखना तो खुद ही पड़ेगा, बट हाँ, ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे। सर ग्रेविटी राइट है क्या? ग्रेविटाइट है, ठीक है सर, मैं जाके AI लिख टूल है। लूंगा। नहीं नहीं, वो तो ओके। वो सबका सेम है, AI टूल है वो भी। ओके सर। ग्रेविटी राइट ही रहेगा, वो तो काफी सारे काम कर देता है ना। ठीक है सर, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, यान उनको बताइए। सर आज मेरे कस्टमर ने एक अजीब सी डिमांड करी थी। ही वाज आस्किंग कि है ना, उसको गूगल वर्चुअल टूर चाहिए था उसके कॉम्प्लेक्स का। मतलब समझा नहीं मैं, क्या वर्चुअल टूल चाहिए किस चीज के लिए? मतलब जैसे कि अपन गूगल स्ट्रीट व्यू होता है ना सर, हाँ, उसमें अपन घूम सकते हैं, वैसे गूगल में एक और फैसिलिटी होती है कि आप स्ट्रीट व्यू से उसके बिल्डिंग के अंदर घुस के और उसका प्रीमाइसेस चेक कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो प्रीमिसेस वो ऐसे नहीं होता, वो कुछ लोकेशंस का ही होता है। जैसे मुझे ताजमहल देखना है, अब जैसे मैंने रखा, मैंने ये ताजमहल मेंशन कर दिया यहाँ पे, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रही है। मैंने यहाँ पे ताजमहल सर्च कर दिया। अब ये जो देखो, एक लड़की दिख रही है आपको, एक लड़की टाइप, हाँ ये हाँ हाँ। बिल्कुल लेफ्ट में, इसको ड्रैग करके मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया। तो ऐसे हम घूम सकते हैं ताजमहल में। नहीं सर, ये तो इसका आइडिया है, मगर ये जो मेरे हाँ। कस्टमर ने बताया ना, उसको आज किसी हम्म। कॉम्पिटिटर ने बताया भी था, उसे ऑफर भी किया, और फिर मैंने देखा कि 2 साल से चल भी रहा है मुझे मार्केट आप में मतलब। क्या चीज बोल रहे हो वो थोड़ा मुझे बता दो। स्ट्रीट व्यू की तो कह रहे हो आप? हाँ मतलब इसको मैं सर्च कर रहा था, इसका पूरा नाम ये वर्चुअल नहीं नहीं, ये नहीं है। तो मैं आपको सर भेज दूंगा, बता दूंगा। ठीक है।
गो थ्रू करके एक है बिजनेस, वो इसी चीज में स्पेशलाइज करता है। मैं कोई इशू नहीं, आप मुझे शेयर कर देना, मुझे बता देना। ठीक है सर, बता ठीक है, दूँ। चलो ठीक है, अभी मिलते हैं फिर कल। टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।